श्लोक नंबर 20 से शुरू करेंगे। चिकित्सा स्थान का भी कहाँ लिया है ना, चैप्टर चल रहा है, श्लोक नंबर 19 तक हो गया था, 20 से पढ़ेंगे। दोषों के संसर्ग विशेष में 63 रस युक्त सभी आचार्यों का कितना है, 63 ही है। ये कौन सा 63 है भाई, है ना वो क्या बोलते हैं, परिचालना नहीं है, ये रसों के आधार पर है ना, वो 63 ही होता है। ठीक है, सब जगह हमने पढ़ा हुआ है। चरक का क्या है ये, तो सम्मिलित रूप से क्या है, 63 प्रकार के घट का सेवन करना चाहिए। हाँ, दोष विकल्प, हाँ ठीक है। तो युक्त त्रिषष्टिधा समास तो व्याप्त रसी, आप तो सिंपली याद कर लो, अगर रसों के आधार पर प्रविचारणा हमसे पूछ रहा है तो 64 ही लगाओगे। बागभट्ट ने कंक्लूड किया हुआ है। अगर आपसे पूछ रहा है स्नेह की प्रविचारणाएं, यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रहा है कि रस के आधार पर है कि अन्य के आधार पर है, सिंपल बोले स्नेह की प्रविचारणाएं, या फिर वो बोलते हैं कि अन्य के साथ कितनी होती है 24, वो उदन शिवलेपी चार सुमान संपयोदकी वाला जो है ना 24 स्नेह की प्रविचारणाएं, उदन के साथ देना है, रस के साथ देना है, मांस के साथ देना है, वो सब ठीक है। अच्छे स्नेहपान का निर्देश कहाँ पर है, तो अच्छे स्नेहपान मतलब कहाँ पर देते हैं, जो व्यक्ति स्नेह को साथ में कर चुके हैं, क्योंकि अगर हम उसको प्रविचारणा के फॉर्म में देंगे ना तो क्या होगा, उसका स्नेह नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना स्नेह ले रहा था, उसको 20-30 ml स्नेह तो ऐसे ही खा पी जाता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो उनको हम प्योर स्नेह देंगे, इसमें हम कोई प्रविचारणा नहीं मिलाएंगे। तो अच्छे स्नेहपान जिनको स्नेह साथ में हो गया है। क्लेश सहा, जो क्लेश को सहन कर पा रहा है, ठीक है, काले नातियों से शीतल ऐसा का जो ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, इसमें हमको स्नेहपान कराना चाहिए। शीतकाले दिवास में उष्णकाले द्वेष निशी, ठंडी में कब पीना है स्नेह और गर्मी में कब पीना है, तो कुल मिला के जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे हम देते हैं। और प्रविचारणा कहाँ देते हैं, इसी के संदर्भ में बात करें, अच्छे स्नेह तो यहाँ देते हैं, प्रविचारणा कहाँ देते हैं, कोई कंडीशन बताएगा, चरक में मैंने पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्नेह निर्माण करता है मधु कोष्ठाश्च ये नरा, है ना, जो मधु कोष्ठ वाला है, और क्लेश आता मध्य नित्या क्लेशांश विचारणा, मतलब जहाँ पे क्लेश को सहन करने वाला नहीं है, क्लेश आता, वो जो नित्य मद्यपान कर रहा है उसको भी हम विचारणा के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अच्छे स्नेह ये हो गया है। और शीतकाल में जब नॉर्मल टेम्परेचर कब होता है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर दोपहर के टाइम में जाता है, दिन के टाइम उसको दिवाकर बोलते हैं आयुर्वेद में, तो शीतकाल में दिन के समय, और उष्णकाल में कब थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो जाएगा, दोपहर में तो बहुत गर्मी रहेगी तो रात्रि में पिलाना है, शीत में दिन में, गर्मी के दिनों में रात में कराना है, और वात पित्त की अधिकता में रात्रि में एवं वात कफ की अधिकता में दिन में स्नेहपान कराना चाहिए। आप जानते हैं वायु योगवाही होती है, ये वायु पित्त के साथ मिलेगी ना तो पित्त के जैसा काम करेगी, मतलब ये क्या हो गया, फिर गर्मी का दिन बन गया, मतलब पित्त है, गर्मी ज्यादा है तो रात्रि में देगी। अगर ये वायु कफ के साथ मिल गया मतलब शीतल हो गया, तो शीत ऋतु के जैसा हो गया, मतलब हमको कब कराना है, दिन में कराना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया, आराम से याद हो जाएगा कि बात पित्त के साथ मिला तो पित्त गर्म है तो गर्मी के दिन में हम जैसा करते हैं रात्रि के समय वैसा कर लेंगे, और कफ के साथ मिल जाएगा कब शीतल होता है तो शीतकाल में हम जैसे करते हैं वैसे हमको यहाँ करना पड़ेगा, तो भूलोगे नहीं। अगर हमने ये स्नेहपान उल्टा कर लिया, उल्टा मतलब वात पित्त में हमसे बोला गया था कि रात्रि में करो, उष्ण ऋतु में हमसे बोला गया था कि कब करो, रात्रि में करो, लेकिन हमने दिन में कर लिया है, तो क्या होगा, स्नेहपान तृष्णा मूर्छा उन्माद कारक होता है। ऐसे ही वात और कफ में शीतलता में हमको बोला गया था कि दिन में करो, लेकिन हमने क्या कर लिया है, रात्रि में कर लिया है। अब क्या होगा, स्नेहपान गुरुता आरुचि शुल्क उत्पन्न करेगा। एक कोड याद कर लो, यूटी मुक्का, अब यहाँ पे पूरा कोड नहीं है, वो वहां पे बनेगा, है ना, चरक में, तो यू से हो जाएगा उन्माद, पी से दो चीजें होने वाली है, मतलब पित्त का इन्वॉल्वमेंट जहां पर है, यूपी मतलब पित्त का इन्वॉल्वमेंट भी है, और पी से हो जाएगा क्या हो जाएगा, पांडु तो नीचे वाले में रहता है ना, पिपासा तो नहीं है, हाँ पिपासा ही है, यू फॉर उन्माद, ई फॉर पिपासा, मुंह फॉर मूर्छा, का फॉर कामला, है ना, मुंह से मूर्छा हो जाएगा, मुंह से मूर्छा और का से हो जाएगा कामला, तो हो गया ना, पांडु नीचे आ जाएगा, ऊपर कामला है, ठीक है, तो पहले कामला फिर पांडु है, यूपी पित्तज वाला भी है, तो पी हो जाएगा पिपासा उन्माद मूर्छा और कामला, ठीक है, और नीचे वाले बाकी का बचा नीचे वाले में हो जाएगा, क्या है, कफ की अधिकता है, तो बात कफ के जैसा काम कर रहा है, तो यहाँ पे कफ की डोमिनेंसी वाले रोग होंगे, कैसा, गुरुता अरुचि और शूल, और साथ में यहाँ पर पांडु भी लिख लेना, है ना, पांडु चरक ने बताया है। स्नेहपान उपद्रव की चिकित्सा, स्नेहपान उपद्रव हो जाए तो क्या चिकित्सा करेंगे, तो स्नेहपान के पश्चात हमने स्नेहपान कराया पेशेंट को, ये पूरा प्रैक्टिकल है, अच्छे से पढ़ लो, काम में भी आएगा, और सामने एग्जाम में आप पास हो जाओगे, है ना। तो स्नेहपान के पश्चात अगर व्यक्ति को प्यास लगी तो हम क्या बोल देंगे, गरम गरम पानी पी लो, है ना, उष्ण जल उसको पिलाना, वैसे भी स्नेहपान के बाद उष्ण पीने को बोला ही गया है। अगर उसको प्यासा लग रही है तो गरम पानी ही पिलाना, ठंडा नहीं पिलाएंगे, गरम पानी क्यों पिला रहे हैं, क्योंकि उसको प्यास क्यों लग रही है, उसके जो है आम बना हुआ है ना, मतलब स्नेह का अजीर्ण है, स्नेह जीर्ण नहीं हुआ है, उष्ण जल पिलाएंगे हम उसको, क्यों पिलाएंगे, क्योंकि वो पचाने का काम करता है, दीपन पाचन का, उष्ण जल जो है पचा देगा। अगर फिर ये ठीक नहीं हुआ गर्म पानी से, फिर सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, फर्स्ट क्या था हमारा उष्ण जल, सेकंड क्या होगा, गर्म पानी ही पिलाकर हमको अब वमन करा देना है, मतलब सब्जियां वमन, उल्टी से उसको स्नेह को निकाल देना चाहिए, फिर आतुर के सिर पर शीतल द्रव्यों का लेप करना है और शीतल जल से स्नान करना चाहिए। तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक जी ने बताया, नहीं चरक ने शीतल से नहीं बताया, चरक ने तो उष्ण से बताया, बागभट्ट ने कुछ अलग बताया हुआ है। पंचकर्मा में देखो जरा, क्या मैं भूल रही हूँ, बागभट्ट ने शीतल उष्ण दोनों से बताया, ऐसा कुछ कंसेप्ट है, अभी मुझे थोड़ा सा चरक का रेफरेंस याद नहीं आ रहा है ना, पंचकर्मा का नोट्स खोल के देखो, हमने उसमें ब्रैकेट में तीनों का कंक्लूजन लिख दिया है, चरक का, सुश्रुत का, बागभट्ट ने दोनों बता दिया है, थोड़ा सा मुझे पढ़ के सुना दो। स्नेह के पश्चात प्यास लगने पर पहले गर्म पानी नहीं हो रहा है तो गर्म पानी पिला के वमन करा दो, उसके बाद उनको शीतल जल से, शीतल चीजों से लेप करना चाहिए। इससे पानी की मात्रा का निर्देश क्या है, शीतल ही है चरक ने, अच्छा लिख लिया है, ठीक है ना, तो चरक का शीतल जल है, सुश्रुत का उष्ण जल है, और बागभट्ट ने दोनों मिक्सअप करके बोला है, ओके ठीक है। दिन के चतुर्थांश वाक्य व्यतीत होने पर स्नेह की किस मात्रा का पाचन होता है, अग्नि को दीप्त करता है, अल्प दोष वाला आतुर श्रेष्ठ होता है। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है, हाँ हाँ बताइए जरा, मैंने सुश्रुत का पढ़ाया है क्या, चरक में सुश्रुत का नहीं पढ़ाया था, मुझे याद क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पंचकर्म पढ़ा दूंगी तो जो चीजें रह गई हैं वो हम वहां पे कर लेंगे, अभी वही सुश्रुत पर ध्यान देते हैं, चरक का हम पढ़ा चुके हैं, फिर बागभट्ट का पढ़ा दिया है, तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी इसको, है ना, ये मैंने वहां पे अग्नि वीर्य स्नेह श्रेष्ठ कुछ आदि करके पूरी मात्रा पढ़ा दी है, ठीक है, नहीं पढ़ाया है, मर्यादा आपको कैसे याद आया, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, नहीं पढ़ाया है, चलो ठीक है ना, पढ़ा देती हूँ, ठीक है।
देखिए स्नेह पान की जो मात्राएं हैं, आचार्य चरक की अलग है, थोड़ी सी सुश्रुत की अलग है, बागवत की अलग है। तो पहले हम चरक की देखते हैं कितनी थी, अगला देखना है बस, उसको पढ़ना नहीं है। 3 थी, सुश्रुत की जो थी 5 थी, और बागवत ने चरक के जैसी सेम बोली है 3, तो ये बोली है साथ में ह्रस्वसीय। ह्रस्वसीय मात्रा बता दी है। चरक की कौन सी थी? उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा और अवर मात्रा, या इसको हीन मात्रा भी बोल सकते हैं। तो ये चरक की थी, बागवत की 3 रहेगी, प्लस एक और ऐड हो जाएगी ह्रस्वसीय मात्रा। हाँ हाँ ठीक है ना। और बागवत ने 4 बता दी, सुश्रुत की 5 है। सुश्रुत की 5 कौन कौन सी है उसमें उन्होंने ऐसा मात्रा का उल्लेख नहीं किया है, उन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग बताया कि इतने घंटे में बचेगी तो ये कर्म करेगी, इतने घंटे में बचेगी तो ये मात्रा का कर्म ये होगा। तो कोड बनाएंगे हम, अग्नि, दीदी, स्नेहन, श्रेष्ठ, कुष्ठादि। हमारा जो कोड है ना 5 पर ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि इनकी 5 मात्रा है ना, बार बार ऐसे शब्द निकल रहा है। तो अग्नि 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 का पहाड़ा 12, फिर 3 का पहाड़ा 12 नहीं पढ़ना, 12 का पढ़ना, कितना 24 हो जाएगा। तो 3 6 9 12, अब 12 का 10 डबल हो जाएगा 24। ठीक है, अब क्या है, 3 घंटे में पचने, घंटे हैं, 3 घंटे में पचने वाली मात्रा अग्नि को दीप्त करती है। 6 घंटे में पचने वाली मात्रा ब्रह्मण और वृश्य होती है। क्या होती है? बी फॉर ब्रह्मण, डी फॉर वृश्य होती है। 9 घंटे में पचने वाली मात्रा स्नेहनीया, स्नेहनीया मतलब अच्छे से स्नेहन करती है। 12 घंटे में पचने वाली मात्रा श्रेष्ठ होती है। क्यों श्रेष्ठ होती है? क्योंकि बहुत सारे मद मूर्छा हित्वा, मद मूर्छा लिखो, मतलब पढ़ लेना, लिख लो थोड़ा सा, मद मूर्छा हित्वा, मद मूर्छा को नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ है ना। और 24 घंटे में बचने वाली मात्रा कुछ आदि जो बड़ी बड़ी व्याधियां होती है ना, कुछ आदि को ठीक करती है 24 घंटे में बचने वाली मात्रा। एक कोड से आपको पूरा याद होने वाला है। बस यहाँ पे 2 टर्म श्लोक के हम याद करें, क्योंकि श्लोक से क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं क्या होता है। कोशिश करूंगी समझाने की आपको, है ना। ठीक है, तो देखिए दिन के चतुर्थांश भाग या मात्रा परिचर्य चतुर्भाग दते अहनि, इसका मतलब समझो, चतुर्थ भाग दते अहनि, वह मात्रा जो दिन का चौथा भाग चला जाए तब बचे। इसका मीनिंग क्या होगा? दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 नहीं होते, 12 होते हैं। अहोरात्र में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं, है ना। अब इसका मैं चतुर्थ भाग करूंगी 12 का, तो कितना निकल जाएगा चतुर्थ भाग? मतलब ध्यान से समझना, मैं एक बार और बताऊंगी, इसके बाद फिर तीसरी बार भी बताऊंगी ना। तो पहली बार का बता रही हूँ, 12 घंटे होते हैं। चतुर्थ भाग दते अहनि, अहनि मतलब होता है दिन, दिन में कितने घंटे? 12 घंटे। उसका चतुर्थ भाग क्या? 4 भाग दे दिया, 4 का भाग दे दिया, तो कितना बचा? 3 घंटे बचे। तो इसका निकल के क्या आ गया? 3 घंटे में बचने वाली मात्रा जो हमने कहा लिखा था, ये लिखा था, जो अग्नि को दीप्त करती है। अब देखो, मैंने स्नेहपान किया, सुबह किया 6 बजे और 9 बजे बच गया, मतलब कितना बजे बच गया? 3 घंटे बच गया। तो मैं इसको संस्कृत में क्या बोलूंगी कि अभी दिन का चौथा भाग ही गुजरा है, चौथा भाग ही गुजरा और मेरा स्नेह बच गया, चतुर्थ भाग चला गया है, मतलब इतना समय व्यतीत हो गया, इतने समय में बच गई है मेरे स्नेह की मात्रा। इसको ये टर्म हम बोलेंगे कि 3 घंटे निकल गए हैं, तो 3 घंटे में बचने वाली मात्रा। ये समझ आ गया? आया होगा, आगे का जब पढ़ाऊंगी तो ये वाला आप भूल जाओगे, है ना। फिर मैं इसको एक बार और बता दूंगी। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या करती है ये मात्रा? 3 घंटे बचने वाली मात्रा अग्नि को दीप्त करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और लिख लो, 3 घंटे बचने वाली मात्रा अल्प दोष नाशक है, 6 घंटे में बचने वाली मध्यम दोष नाशक है, 9 घंटे में बचने वाली बहु दोष नाशक मात्रा होती है। ठीक है, तो अग्निदीपक अल्प दोष नाशक। फिर या मात्रा परिरे तथा अर्ध दिवसीय, वह मात्रा जो आधे दिन में बच जाए, आधा दिन मतलब 6 घंटा, तो 6 घंटे में बचने वाली मात्रा बीदी होती है, मतलब ब्रह्मण और वृश्य होती है। तो क्या करा रही है? ब्रह्मण और वृश्य करा रही है। और कौन से दोष में हितकारी है? मध्य दोष में हितकारी है। ठीक है, इस कोड का भी एक कोड याद कर लो। अग्नि में कौन जल गई थी? बीवी जल गई थी, वाइफ गलती से खाना वाना बना रही थी तो जल गई थी, तो उसने क्या लगा लिया? इसने लगा लिया, घी लगा लिया। उसको पता था जो मैंने घी लगाया है वो श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ये मेरे स्किन पर कुछ नहीं होने देगा, मतलब मेरे स्किन डिस्कलरेट नहीं होगी इसमें, है ना। उसको पता था, तो अग्नि क्रम उल्टा नहीं कर देगा। अग्नि में कौन जली? बीवी, अग्नि, बीवी, स्नेहन, फिर श्रेष्ठ, फिर कुष्ठादि। कोड भी याद हो गया हमको, एक कोड से याद कर लिया। ठीक है, अगली मात्रा है 9 घंटे वाली मात्रा, या मात्रा परिचर्य चतुर्थ भाग अवशेषित है। बस यही 2 चीजें मैं आपको बोल रही थी याद करने का, बाकी सब समझ में आता है। चतुर्थ भाग दते अहनि, चतुर्थ भाग अवशेषित है, इसका मीनिंग क्या हो गया? दिन का चौथा पार्ट गुजर गया है, मतलब 3 घंटा चला गया है, मेरा इसमें बच गया है। अब दिन का चतुर्थ भाग मेरे पास बचा है। चतुर्थ भाग कितना होगा दिन का? चतुर्थ भाग कितना होगा दिन का? 3 3 3 3, मतलब टोटल कितने घंटे होते? 12 घंटे। तो मेरे पास चतुर्थ भाग केवल 3 घंटे बचा हुआ है। यहाँ पे ये 3 घंटा चला गया था, अब मेरे पास केवल 3 घंटा बचा हुआ है, इसका मतलब 9 घंटा चले गए हैं, तो 9 घंटे में बचने वाली मात्रा है। कुष्ठ आयुर्वेदा में ब्रॉड टर्म है, लेप्रोसी उसके अंदर एक पार्ट हो सकता है, होता है ना। लेप्रोसी एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुष्ठ एक बहुत बड़ा टर्म, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सारे स्किन डिसऑर्डर आ जाते हैं, सभी को हम लेप्रोसी नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चतुर्थ भाग अवशेषित है, मेरे पास अभी 3 ही घंटा बचा है, बाकी का घंटा चला गया है, तो मेरे पास अवशेष कितना बचा? 3 घंटा, बाकी 9 घंटा चला गया। आया कि नहीं? 3 बार बता दिया ना, आप नहीं बताएंगे हम। ठीक है, अब ये क्या करेगा? 9 घंटे में बचने वाली मात्रा स्नेहनीय होती है ना, स्नेहन करा देती है अच्छा सा, और बहुदोष में इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब या मात्रा परिचय परिणते अग्नि, परिणते अग्नि मतलब पूरा अग्नि निकल गया है, पूरा दिन निकल गया, मतलब 12 घंटे में बचने वाली मात्रा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो क्या करती है? श्रेष्ठ होती है। किस चीज के लिए श्रेष्ठ होती है? ग्लानि मूर्छा मदान, ग्लानि मूर्छा मद को करने के लिए श्रेष्ठ कही गई है। ठीक है, और लास्ट में जो है अहोरात्र, मतलब 24 घंटे में बचने वाली मात्रा कुष्ठादि के लिए बताइए। कुष्ठादि में क्या होगा? कुष्ठ के साथ विष, उन्माद, अपस्मार, ग्रह आदि रोगों को नष्ट करने वाली होती है। सभी को आ गया? 2 ही चीजें आना था, बाकी तो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको एक कोड से पढ़ लिया है। ठीक है, क्लियर है? चलो ओके, और बढ़ के इंटेलिजेंट हो गए हैं ना सभी, अपने लोहे रूपी दिमाग को मुझे लगता है बहुत साफ करके बैठे ना। तो ऐसे ही तो साफ करते रहना समय समय पे, ताकि उसमें जंग ना लगे, है ना। वेरी गुड। चलो, प्रथमा मात्रा की प्रशस्ता, प्रथमा मात्रा बुद्धिमान वैद्य आदर को अग्नि के अनुसार। अच्छा, थैंक यू सो मच। स्नेह की पहली मात्रा पिला दे, क्योंकि अधिक स्नेहपान प्राण को संकट में डाल देते हैं, है ना। तो हमको स्नेह की सबसे, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आचार्य जैसे हमने बोला ना बागवत में, कि स्नेह की अरससी मात्रा जो होती है वो टेस्टिंग डोज होता है। टेस्टिंग डोज मतलब हमको पहले वही
मात्रा देके देखना है। व्यक्तिगत वैसे तो कुछ परीक्षण पहले कर लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं आता है परीक्षण करना, तो आप पहले विस्कस की मात्रा देना चाहिए। तो टेस्टिंग डोज बागभट ने विस्कस की मात्रा बोला है और सुश्रुत ने क्या बोला है, अगर आपको ज्यादा नहीं पता है ना, तो आपको उसकी अग्नि के अनुसार स्नेह की पहली मात्रा ही पिलाना चाहिए टेस्टिंग के लिए ना। तो प्रथमा मात्रा मतलब क्या है, 3 घंटे में पचने वाली मात्रा, जो प्राण को संकट में, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, अधिक मात्रा पिलाएंगे तो प्राणों को संकट में डाल देगा। क्या बोले हैं, प्रायोरिटी किसकी चलेगी, विकॉज चरक में पुष्ट में 4 या वाली मात्रा बताइए। यहाँ पे पूरा चरक का ही रेफरेंस चलेगा, है ना, चरक के अनुसार ही आप लगाएंगे। उन्होंने पुष्ट प्रमेय वात्रक में मध्यम मात्रा बोली है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि जो पंचकर्मा के क्वेश्चन होते हैं पहले हम चरक को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इसने पान से उत्पन्न अजीर्ण उपचार, तो पहले तो हमने देख लिया था, क्या देखा था, किसने पानजन्य प्यास है, पिपासा में गर्म पानी पिलाया, नहीं ठीक हुआ, गर्म पानी पिला के वमन करा दो, फिर उसके बाद शीतल जल लेप वगैरह लगाना था। अब अजीर्ण हो गया, हमने इसने पान किया 30 ml लिया था, लेकिन हमको रात हो गई है, इसने पचा ही नहीं है, मतलब क्या हो गया, इसने का अजीर्ण हो चुका है। आपको बहुत खट्टी खट्टी या फिर इसने वाली डकार आई, खट्टी तो नहीं बोलेंगे, मतलब आपको जो डकार आती है आपको स्नेह की स्मेल आती है ना, फील होता है ना। तो अगर वो कंडीशन है तो आपको क्या करना है, तो इसका कष्ट से जिसका पाचन हो उस स्नेह को उष्ण जल के द्वारा वमन करा देना चाहिए। पहले तो हमको गरम पानी पिला के क्या कराना है, उसको वमन करा देना, चाहे पिपासा हो, पिपासा में, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या था, गरम पानी पिलाना। इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो गया, इसको डायरेक्ट वमन ही कराना, इसको हमको पचा के ऐसा नहीं देखना ना, तो गरम पानी पिलाकर ही वमन करा दे। लघु कुष्ठ वाले मनुष्य को पुनः स्नेह पिलाना चाहिए, स्नेह का पाचन हुआ है या नहीं आया है, इसको शंका पचन का उष्ण जल पिलाना चाहिए। हाँ, अब ये प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप कंफर्म कैसे करेंगे कि स्नेह का पाचन हो गया है, नहीं हुआ है। तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, पानी पीते जाओ, गरम पानी पीते जाओ, उसके बाद उसको जो डकार आती है, उद्गार आती है, अगर वो शुद्ध है, मतलब उसमें उसको स्नेह की महक नहीं आ रही है, उसको स्नेह फील नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा उसका जो स्नेह है पच चुका है। ये एग्जाम, ये क्या है, प्रैक्टिकल होता है। कैसे पता करोगे, तो गरम पानी पिलाने के बाद उसको जो डकार आती है, उद्गार आती है, वो शुद्ध होना चाहिए। और बाकी भोजन में अगर रुचि उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना स्नेह का पाचन हो चुका है। स्नेह काल की अवधि क्या होती है, स्नेह पान के काल की अवधि इन्होंने 3, 4, 5, 6, 7 बोला है, जबकि चरक जी ने क्या बोला है, और बागभट ने सेम बोला है, चरक और बागभट का सेम है ना। प्रश्न की मात्रा 3 दिन या 7 दिन, ये मृदु कोष्ठी के लिए, ये क्रूर कोष्ठी के लिए बोला है, ये सप्तरात्र को त्रिरात्र को चरक का रेफरेंस दिखा है ना। लेकिन मध्यम के लिए कोई मात्रा ऐसा नहीं बताया है, फिर नहीं बताया है चरक जी ने, बागभट जी ने। इन्होंने क्या बताया सुश्रुत ने, कि जो 3 के बाद 4, 5, 6 दिन में अगर हो रहा है तो मध्यम समझे आप, क्या है 4, 5, 6 दिन में कहा मध्यम समझना चाहिए। सुकुमार आदि के लिए भोजन के साथ स्नेह का, जो सुकुमार व्यक्ति है ना, जो हम प्रविचारणा जिसको स्पेशली बोलते हैं, कि जो लोग डायरेक्ट स्नेह नहीं पी सकते, हमको प्रविचारणा के फॉर्म में देंगे। सुकुमार प्रेस बद्ध स्नेह से द्वेष रखते हैं, है ना, प्यास से पीड़ित व्यक्ति है, उस स्थिति में भोजन के साथ स्नेह पान कराना, भोजन के साथ कराना मतलब वही हो गया हमारा प्रविचारणा लेना। सब्जा स्नेहन योग, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहला तो सब्जा स्नेहन योग हमने चरक संहिता में पढ़ा था, पंचपस्थ की पेया, उसमें क्या था कि महास्नेह का एक तो घृत तेल वसा मज्जा सभी एक प्रसृत थे, और तंडुल कितना था, एक प्रसृत। फिर क्या कराता है, सब्जा स्नेहन कराता, पहला योग तो ये हो गया। दूसरा, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, क्या करते हैं, स्नेह में सेंधा लवण मिला के पेशेंट को पिलाते हैं। क्यों, ये भी सब्जा स्नेहन करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो लवण डला रहता है वो कैसा रहता है, स्निग्ध रहता है, लवण रुक्ष नहीं रहता, स्निग्ध रहता है। हाँ बिल्कुल, बागभट ने साफ सब्जा स्नेहन बताया। तो लवण है, सूक्ष्म होता है, विवाही होता है, अवश्य होता है, तो क्या करता है, स्रोतस्सों में जाके स्राव करता है और जल्दी से सूक्ष्म स्रोतस्सों में पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जा स्नेहन मैंने तो आपको बता दिए, और याद कर लेते हैं पिपली लवण, तो लवण प्लस स्नेह मिला के हम देते प्रैक्टिकली, यहाँ पे पिपली ही मिलाया हुआ है। चतुर्वेद स्नेह में पिपली लवण एक और चीज मिलाएंगे, हाँ, दही और दही का पानी मिलाकर देने से शीघ्र स्नेहन हो जाता है, मतलब 2 या 3 दिन में स्नेहन हो जाता है। किसी किसी को 4 दिन लग जाते हैं, जो बहुत क्रूर कोष्ठी होगा, ठीक है। भुने हुए मांस के रस से बनाई स्नेह को देना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। अब आ जाइए आप डायरेक्ट 46 नंबर श्लोक पर, स्नेह पान के अयोग्य मनुष्य, ये आपको चरक सूत्र इससे पढ़ना है, तेहा से ही पढ़ना है। वहां पे हमने आपको रीजनिंग भी बताया था, कहां-कहां स्नेह पान नहीं करना चाहिए, तृष्णा का बताया था, ठीक है, याद होगा कि वहां पे वात पित्त दोष रहता है तृष्णा में, अगर हम स्नेह पान कराएंगे तो उसको और ज्यादा बढ़ा देता है, श्रोत अवरोध कर देता है, ऐसा कुछ बताएंगे। अब पिपासा में नहीं देना है स्नेह पान, तरुण ज्वर में नहीं है, दुर्बल, कुल मिला के जहां पर कफ की प्रधानता है वहां पे नहीं करना, ठीक है। बाकी का मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, ये वाले जो युग अयुग वाले क्वेश्चन है चरक से ही पूछे जाते हैं अधिकतर, अधिकतर का पूछे वहीं से जाते हैं, और सारा वहां का चरक में कवर हो जाता है ना। विरेचन के बाद, वलन के बाद, प्रसूता स्त्री स्नेह पान विवजे, अकाल प्रसव वाली, अकाल में अगर प्रसव हुआ है ना, अकाल प्रसव वाली स्त्री को भी स्नेह पान नहीं पिलाना चाहिए। लास्ट वाला टर्म अंडरलाइन कर लें, इन मनुष्यों को स्नेह पान करने से बहुत नाना प्रकार की व्याधि हो जाती है, व्याधि जो है कच्चा साधु असाध बन जाती है। अकाल प्रसूता के गर्भाशय में, हाँ, अब अकाल प्रसूता में क्यों नहीं देना चाहिए, ये क्वेश्चन रीजनिंग में जाएगा, ठीक है। तो गर्भाशय में क्या होता है, अकाल में अगर उसका प्रसव हो गया है तो वहां पे रक्त रहता है और क्लीरता भी रहती है ना, तो रक्त क्लीर मल अवशेष रह जाता है। इस दशा में अगर हम स्नेह पान कराएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा क्लेद को बढ़ा देगा, इसलिए हम यहाँ पर स्नेह पान का त्याग करके पाचन और रुक्ष औषधियों का प्रयोग करेंगे, ताकि वहां का जो क्लेद है उसका शोषण हो जाए, नहीं तो स्नेह पान और ज्यादा क्लेदता को बढ़ा देता है। 10 दिन के उपरांत यथाविधि स्नेह पान का प्रयोग करना चाहिए। फिर यहाँ पर उन्होंने बोला है, स्पेशली वही गर्भणी को ही 10 दिन हो गए हैं ना, अब आप यहाँ पर उसको 10 दिन के बाद यथाविधि स्नेह पान का प्रयोग करें। मल गांठदार हो गया है, रुक्ष हो, अन्न का पाचन कठिनाई से होता है ना, जलन वगैरह वायु कोष्ठ से ऊपर की ओर जारी है, इस कंडीशन में आपको करना है। अब ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, किस आचार्य ने बोला है कि प्रसूता जो अकाल में प्रसव हुआ है उसको 10 दिन बाद स्नेह पान करा सकते हैं, सुश्रुत जी ने बोला है। नॉर्मल प्रसूत को कितने दिन बाद, नॉर्मल प्रसूता के लिए स्नेह पान का ऐसा इंडिकेशन ही नहीं आया है ना, स्नेह पान के लिए इंडिकेशन ही नहीं है, आप स्नेह पान का योग पढ़ेंगे वहां पर मना किया हुआ है, लेकिन ये सुश्रुत जी ने बोला है कि हम 10 दिन बाद कराएंगे। चरक में भी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको कि उन्होंने स्नेह पान कराने को बोले हैं, ठीक है। अति स्निग्ध के लक्षण क्या है, तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था, वातानुलोम, सॉरी सम्यक स्निग्ध ये रहता है ना हमारा, वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि बच्चा स्निग्धम असंगतम माधवम स्निग्धचांगे स्निग्धदानाम उपचायते, ये पढ़ा था। तो यहाँ पर केवल 2 चीजें अंडरलाइन करना, अब यहाँ पे दीप्त अग्नि तो मधुगत सब कुछ सही है, ग्लानि बस अंडरलाइन करोगे, इनका ग्लानि अलग है। हमको पढ़ के ये लगता है कि ग्लानि कहीं अति उपक नहीं है, मतलब हमने इतना स्नेह पी लिया है अब हमारा स्नेह पीने को मन नहीं कर रहा है, तो अति स्निग्ध का नहीं है। ग्लानि अगर होने लग जाए तो सम्यक का नहीं, वैसे पहले दिन से ही ग्लानि होने लगता है वो तो ये कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता सम्यक स्नेह, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति अगर एक दिन पीला दूसरे को पी नहीं पाता है ना, बड़ी मुश्किल से पीता है, तो ग्लानि यहाँ पर सम्यक का बताया है सुश्रुत। और अति स्निग्ध में क्या पढ़ा था हमने, चरक का याद करो, उस पर बेस्ड करके सुश्रुत के बस वही पॉइंट याद करो जो अलग है, पांडुता, गौरवता, जाड्यता, पुरुषा, सल्पता, 15 लक्षण। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ चरक को, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा के वहां पे समझा दिया, याद भी करा दिया था।
इन्होंने क्या बोला है, अति स्निग्ध में गुदा स्राव, प्रवाहिका और मुख स्राव बोला है। ज्यादा स्नेहन हो जाएगा तो मुंह से निकलेगा मुख स्राव, गुदा से निकलेगा तो वहां पे दाह हो जाएगा ना, तो गुदा दाह और प्रवाहिका के रूप में निकल ही रहा है। ठीक है, तो पुरुष की अतिवृत्ति तो होती है, ये हमको प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि पुरुष बार बार मल त्याग करता है सम्यक से, अति स्नेहन हो चुका है। ठीक है, और योग रह गया क्या? इसके पहले जो है ना, पुरुषम रक्तम रुक्षम, ये पूरा गर्भणी के लिए नहीं आया, केवल यहाँ पर गर्भणी के लिए आया इतना। ये तो स्नेहपान का आयोग बता दिया, आयोग बताया। क्या बोले हैं, सम्यक, हाँ बिल्कुल, आधा स्नेह दर्शन मिलता है। पुरुषम रक्तम रुक्षम वायु अप्रगुणो में पक्का खत्म रक्षम सा गात्र लक्षण, इन्होंने चाट नहीं बोला है, इन्होंने ये बोल दिया, लगभग सेम है ना, कोई डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ पे चिकित्सा रुक्ष अति स्नेह का चिकित्सा करना है। रुक्ष मनुष्य का स्नेह से स्नेहन और अति स्नेह का सावा कोलो आदि अन्य तथा तक्र पंड्या को शत्रु आदि के द्वारा रुक्षण करना। जिनका स्नेहन हो गया है उनको हम रुक्षण करेंगे, इसके द्वारा तक्र पंड्या शत्रु के द्वारा, और जो रुक्ष है उनका हम स्नेहन कराएंगे। स्नेहपान का फल क्या होगा, कोई दीप्त अग्नि वाला, अग्नि हो जाएगी, पुष्ट शुद्ध हो जाता है, धातु बल युक्त हो जाता है, इंद्रिया दृढ़ हो जाती है, मंद जरा बुढ़ापा से आता है, सतायु होता है ना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला शुरू करते हैं स्वेद अध्याय। स्वेद अध्याय तो पूरा चरक में ही हमने पढ़ लिया था, वही है, कोई भी पॉइंट हमको अलग नहीं मिलेगा, एक आध दो चीजें अलग मिलेगी। जैसे चतुर्विध स्वेद, तो चरक जी ने कितने बताए हैं, साधनी स्वेद के प्रकार उन्होंने बताए हैं 13, इन्होंने कितने बता दिए, 4 बता दिए। साधनी स्वेद चरक के 13 है, सुश्रुत और बागभट्ट के साधनी कितने हैं, 4 है ना, और चरक के निराग्नि कितने हैं, 10 है, और सुश्रुत के बागभट्ट के ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है निराग्नि। बागभट्ट की निराग्नि का कोई स्पेसिफिक बताया नहीं, बागभट्ट ने निराग्नि का, है ना। सुश्रुत के कितने हैं बताया है, क्या पढ़ाया मैंने आपको, 8 है, सुश्रुत के निराग्नि 8 है। बागभट्ट का हम पढ़े थे क्या, 10 पढ़े थे, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार मैं देख लेती हूँ ना। चैप्टर नंबर कौन सा है, स्नेह के बाद 16-17वां चैप्टर है, हो सकता है मुझे याद ना हो, बताया हो, मैं देख लेती हूँ। काउंट करने पे 10 हो रहे हैं क्या, सावनी लाइन, हाँ काउंट करने पे देखो एक बार हो रहे कि नहीं। वायु के मेर कफावृत होने से आग्नेय रहित स्वेद उत्तम होता है, इसलिए वायु रहित घर में रहना है ना। पहला परिश्रम करना, भारी वस्तु उड़ना, भय उत्पन्न करना, उपनाह, पुष्टि आदि, युद्ध, क्रोध, अति मद्यपान, भूख और दुख। हाँ काउंट करने पे बागभट्ट के भी 10 हो रहे हैं, लिख लो, है ना। वहाँ पे स्पेशल संख्या नाम संख्या नहीं लिखा कितने होते हैं, चरक ने स्पेशल नाम ही दिया है, तो बागभट्ट के जो है निराग्नि भी 10 होते हैं। ठीक है, चरक के भी 10 होते हैं, सुश्रुत के 8 होते हैं। अब ताप उष्ण उपनाह द्रव, अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसके अंदर किसको समावेश किया है, वो हमने एक कोड बनाकर आपको याद कराया था, वहाँ पे जय हो काली काली कुटिया करके याद कराए थे। ठीक है, तो इसके बारे में पता है सभी को, उपनाह के बारे में पता है। उपनाह हमने किसके अंदर काउंट किया था, उपनाह के संदर्भ में निराग्नि बोला था किसी ने इसको साग्नि बोला था, किसी ने इसको साग्नि प्लस निराग्नि बोला था, साग्नि और निराग्नि। ठीक है, तो चरक ने और उनके साथ एक हृदय बागभट्ट लग गए, कौन से, हृदय, चरक ने हृदय ने उसको क्या बोल दिया, निराग्नि। सा से सुश्रुत, सा से साग्नि, और साग्नि निराग्नि यहाँ पे हृदय चले गए थे, तो यहाँ पे कौन आ गए, संग्रह। यहाँ पे चरक थे तो यहाँ पे उनके टीकाकार साथ देने के लिए आ गए चक्रपाणि। ओके है ना, तो साग्नि निराग्नि, संग्रह ने ज्यादा संग्रह कर लिया, तो साग्नि निराग्नि दोनों बता दिए, वो चक्रपाणि है। उपनाह को साग्नि, साग्नि साग्नि सुश्रुत, बाकी चरक और स्थान ने निराग्नि बोला था। ठीक है, ये हमको पता था। अब चरक के जो 13 स्वेद है, कौन कौन से संकर बस्तर नाड़ी परिचय गवाहन जो स्वेद है, उनको इन्होंने अपने चतुर्विध स्नेह में, चतुर्विध स्वेदन के अंदर अंतर्भाव किया है। पहला हम याद कर ले द्रव स्वेद, द्रव में जिनमें हम लिक्विड यूज करते हैं वो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, कौन सा, परिचय और गवाहन, दोनों में हम द्रव यूज करते हैं, तो द्रव स्वेद के अंदर 2 चीजें होंगी। फिर उपनाह में क्या होगा, नाड़ी, नहीं गलत लिखा है, उपनाह में कुछ नहीं, उपनाह बस है, ये नाड़ी यहाँ पर लिख लो, इधर नाड़ी नहीं है, हाँ इधर है, ऊष्म स्वेद में। ताप में क्या है, कितनी चीजें हैं, ये ताप में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऊष्म में 6 चीजें हैं, और द्रव में कितनी है, 2 है। तो एक चीज याद कर लिया, दूसरा उपनाह में केवल उपनाह ही रहेगा, उसके बाद ताप में 5 है, उसमें कितने हैं, 6 है, एक को याद कर लो, बाकी का बचा हुआ सारा इसमें आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। 13 अगर आपको नाम याद है तो आपको केवल ये चीज याद करना है और एक ये याद करना है, बाकी का सारा उसमें आएगा। इसका कोड लिख लीजिए, जय हो काली काली कुटिया, जय हो काली काली कुटिया, ये पढ़े थे। तो जैसे चिंता, को से कुला, काली काली से करशोर को, कुटिया से हो जाएगा कुटी। फिर आप बोलोगे कि मैडम का से कुंभ ही तो होता है, तो देखो ताप का मतलब होता है वो डायरेक्ट गर्म हो रहा है और हम वहां पर बैठे हैं, और यहाँ पर जो चीजों का यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम उसकी ऊष्मा के द्वारा, उसकी भाप के द्वारा स्वेदन ले रहे हैं। संकर हो गया, उसमें कुटी वगैरह रहती है ना, ऊष्मा निकलती है, प्रस्तर हो गया, खिचड़ी वगैरह जो हम बिछाते हैं उसमें ऊष्मा निकलती है, अश्वग्र हो गया, पत्थर के ऊपर जो हमने चीजें डाली थी उसको हटा दे, उसमें पानी डालते तो उससे ऊष्मा निकलती है। ठीक है, कुंभ है, भू है, ये सब उसमें आते हैं, बाकी के ये कितने आते हैं ताप में। तो एक कोड से आपको याद हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको विधि नहीं पढ़ा रही हूँ, ताप से में क्या क्या करते हैं, हाथ, कंदूक, कपाल आदि को गर्म करके डायरेक्ट ताप देते हैं। उपनाह हम वही बता दिए थे, नाड़ी स्वेद बता दिए थे किस तरीके से करना है ना। अब सुखपूर्वक, अब यहाँ पे थोड़ा सा नाड़ी स्वेद हम जो यूज करते हैं ना, नाड़ी, उसका प्रमाण कितना होता है। चरक ने 2 डिजिट बताई है, एक व्याम, अर्धव्याम, एक व्याम, 2 या 3 भागों से घुमावदार, ऐसे बताया ना, अर्धव्याम, एक व्याम, अर्धव्याम या एक व्याम, और 2 या 3 भाग से घुमावदार, ये हम पढ़े थे। यहाँ पर एक डिजिट है, क्या है, पढ़ने वाले हस्ती शुंडिकाकार, वहां पे गजाग्र हस्त संस्थाया, यहाँ पे हस्ती शुंडाकार, मतलब गजरी वही है, हस्ती वही है, बस नाम चेंज कर दिए है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, हस्ती शुंडिका इन्होंने बोला है। और क्या है, व्यायाम अर्धमात्रा त्रिवक्रा, इन्होंने बोला है अर्धव्याम और 3 स्थानों पर क्या होनी चाहिए, घुमावदार होनी चाहिए, है ना। तो अर्धव्याम लंबी 3 स्थानों पर, तो यहाँ पे अर्धव्याम बोला है इन्होंने, और एक 3 स्थानों पर घुमावदार, एक एक चीज हटा दिए। ठीक है, हस्ती शुंडिका के समान इसका होता है, घुमाव क्यों होता है, ताकि डायरेक्ट जो स्टीम है पेशेंट के ऊपर ना पहुंच सके। अब भू से अस्म स्वेद जो है,
इन्होंने एक साथ ही बताया है, जबकि चरक ने भूस्वेद का अलग से वर्णन किया है, अश्मस्वेद का अलग से किया है। इन्होंने भूस्वेद अश्मस्वेद का एक साथ वर्णन किया है, लगभग एक जैसे ही होता है, बस यहाँ पे अश्म में पत्थर का यूज करते हैं और भू में पृथ्वी का यूज करते हैं। ठीक है, कुटी स्वेदन कैसे, प्रस्तर स्वेद सब वहां पे पढ़ा था, उपनाह स्वेद कैसे करते हैं, अवगाहन परिषेक सब कुछ हमने पढ़ा है। अब आते हैं निराग्नि स्वेद। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुन्नीवात, आतप, गुरु प्रावण मतलब क्या होता है? भारी गर्म वस्त्र को उठाना। नियुक्त मतलब क्या है? लड़ाई, युद्ध करना, अध्वक, तोड़ना, भागना, व्यायाम, भार, हरण, है ना। और क्रोध, मर्ष मतलब होता है क्रोध। ये 8 प्रकार के बताए हुए हैं। ठीक है, अब चतुर्विध स्वेदों के 2 भेद। अब 2 प्रकार, 4 प्रकार के हैं ना, ये 2 प्रकार भी इनका प्रयोग किया जाता है, कुछ साग्नि है कुछ निराग्नि। 4 प्रकार के स्वेदों का वर्णन किया, उनका प्रयोग संपूर्ण शरीर अथवा अंग रहित में 2 प्रकार से किया जाता है। जैसा साग्नि निराग्नि टाइप से भी उनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम तथा पश्चात स्वेद रोगी। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें, या कौन से कर्म है जिसमें पहले भी स्वेदन करते हैं बाद में भी करते हैं। ठीक है, तो जिन मनुष्यों को हम नस्य और वस्ती देनी हो तथा जो शोधन के योग्य हो, उनका प्रथम स्वेदन करना है। मतलब किसमें हम प्रथम, जितना भी पंचकर्मा कराते हैं ना हम, पहले स्नेहन फिर स्वेदन, उसके बाद पंचकर्मा की प्रोसेस। पंचकर्मा होने के बाद किसी का भी स्नेहन स्वेदन नहीं कराते हैं, ये आपको कंसेप्ट पता है। तो चाहे नस्य कराना हो, वस्ती देना हो, कोई पंचकर्मा कराना हो, तो पहले ही स्वेदन करना। तो पहले प्रथम स्वेदन किसमें करोगे? इन व्यक्ति में। ये पश्चात यहाँ पे कट कर देना ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमको फिर गलत इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, फिर इनके बाद में करते हैं, जैसे आफ्टर डिलीवरी या मूल गर्भ निकला है या कोई शल्य निकला है, तो इसमें अवगाह स्वेद कराते, तो स्वेदन ही तो है। डिलीवरी होने के बाद अवगाह स्वेद देते हैं, मूल गर्भ निकलने के बाद अवगाह स्वेद देते हैं, है ना। हमने कोई सर्जरी कराई तो अवगाह स्वेद देते हैं। तो स्वेद्या हति शल्य, जिसमें मूल गर्भ निकलने के उपरांत उपद्रव मूल गर्भ समय पर भली भांति प्रसव हुई स्त्रियां का स्वेदन बाद में करते हैं। उस सर्जरी की 3 फेमस डिसीज, अर्शभगंदर अक्षमयी फेमस है वही, तो पहले भी करा दो और बाद में भी करा दो। इसमें पहले और बाद दोनों में कराते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। स्वेदन की पूछने की आवश्यकता क्यों होती है? स्नान व्यक्ति नाभि तट में स्वेदा सिस्टम लोगे पुष्टम स्निग्धम आशु गच्छेत भंगम स्वेदो ग्रसितम। स्वेदन विधि के ज्ञाता व्यक्ति को बिना अध्ययन किए हुए तथा स्नेह रहित वाले व्यक्ति का स्वेदन कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग में ऐसा देखा जाता है कि स्नेह रहित कोष्ठ स्वेदन पाकर शीघ्र टूट जाता है। पहले स्नेहन कराएंगे, स्नेह से क्या होगा? सॉफ्ट बनते हैं दोष, फिर उसको क्या करता है स्वेदन, उनको कुष्ठ मिल जाता है, विलियत करके ऊपर है ना। स्नेह अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विरहंति संगम, जो वहां पे दोष है उनको क्या करते हैं, संगे संग को तोड़ देता है। फिर हम स्वेदन कराएंगे तो उसको द्रवीभूत करके वो कुष्ठ में लेके जाता है। ठीक है, स्नेह से क्लिन्न धातु अपने स्थान में स्थित मार्गों में रुके हुए दोष भली भांति स्वेदन किए जाने पर पिघल कर, जो मैंने अभी बताया आपको, ये कर रहा है स्नेहन, जो कर रहा है क्लीन कर देता है दोषों को, है ना। जहाँ पे शाखाओं में जो दोष था उसको क्लीन कर देता है, स्वेदन क्या करता है, उसको अपने आप ही पिघला लेता है, द्रवीभूत कर लेता है। और शोधन, और वो कुष्ठ में जाता है, तो शोधन क्रियाओं के द्वारा संपूर्ण शरीर से बाहर निकलता है। अब स्वेदन के गुण क्या होते हैं? स्वेदन अगर करा रहे हैं तो अग्नि को दीप्त करता है, माधव लाता है त्वचा का प्रसारण। तो आप तो सम्यक स्वेदन के लक्षण तरफ से याद कर लेना। शीत शूल विपर में स्तंभ गौरव निग्रहे संजाते मार्दवे स्वेदे शोधनात् वृत्तिमता, है ना। स्तंभता गौरवता को भरता है, शूल की शांति करता है, मार्दवता लाता है, वहीं से याद कर लीजिएगा, लगभग वही है। माधवता अग्नि दीप्त कर रहा है ना, स्तब्धता को हर रहा है, ये सारा सम्यक सुनने के लक्षण। तो स्वेद के गुण भी वही लगभग जो चरक में सम्यक स्वेदन के बताए हैं। अब यहाँ पे सम्यक स्वेदन में चरक जैसी है, वो स्वेद आश्राव भली भांति स्वेदन होने पर पसीने का निकलना, व्याधिकरण, लघुता आना। तो इधर आप याद करोगे ना तो आपको चीजें गड़बड़ हो जाएगी। आस्तम गौरव शीतलम स्वेदनम स्वेद कारकम, वो उल्लंघन वर्णी अध्याय में आपने पढ़ा है, जो मैंने अभी श्लोक बोला ना, उसी स्थान में है ना, जहाँ पे स्वेदन के सम्यक योग की अति योग के लक्षण बताए। अति सुनने के लक्षण ये भी चरक का याद करोगे, पित्त प्रकोप मूर्छा शरीर सदनम तृषा, है ना। तो पित्त प्रकोप मूर्छा शरीर सदन तृषा, और यहाँ पे पूरा तो नहीं मिला है। दाह स्वेदांग दौर्बल्यम, दाह स्वेदांग दौर्बल्यम अति सुन्नस लक्षण, लगभग मैच कर रहा है ना, दाह हो जाएगा, तृष्णा वगैरह, मतलब कुल मिला के यहाँ पे पित्त का प्रकोप हो जाता है। जिससे ज्यादा गर्मी में बैठे रहो तो जो जो आपको लगेगा ना वो सारा यहाँ हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा निकलना, संदेह पीड़ा होना, दाह होना, स्फोट हो जाना, पित्त रक्त का कोप हो जाना, है ना, भ्रांति दाह आदि को मिलता है। स्वेदन के अयोग कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो ये हमने आपको सूत्र स्थान से पढ़ा दिया है चरक में, तो यहाँ से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक और चीज हम पढ़ाए थे कि हमको उपयुक्त व्याधियों में यदि किसी आतुर रोग का स्वेद साध्य हो तो बुद्धिमान वैद्य को मृदु स्वेदन, कहाँ पर स्वेदन नहीं कराना चाहिए, स्पेशली जो स्थान थे हृदय, अंडकोश और नेत्र। कोड क्या बनाए थे हम? बृहद नेत्र बनाए थे। तो ब्र से प्रषण, हृदय से हृदय और नेत्र से हो जाता है नेत्र। यहाँ पर स्वेदन का निषेध होता है। आवश्यकता पड़े तो हम यहाँ पर मृदु स्वेद कराते हैं, सेम चरक के जैसे बताए हैं। बागभट्ट ने यहाँ पर क्या बोला है? मृदु की जगह स्वल्प स्वेद बोला है इन स्थानों पे। फिर एक चीज और था, क्या था? बंक्षण। चरक ने ये चरक का श्लोक लिखा है, प्रषण हृदय नेत्र मृदु, और बंक्षण पे क्या कराना था? मध्यम, मध्यम कराना था। बागभट्ट ने यहाँ पे बंक्षण में क्या बोला है? अल्प बोला है। यहाँ पे जहाँ कराने नहीं था या फिर करा रहे थे तो मृदु करा रहे थे, तो वहां पे स्वल्प बोला, और यहाँ पर क्या बोला? अल्प बोला, मध्यम की जगह। ठीक है, फिर वायु स्थान करने का पाचन होने पर स्नेह की मालिश के व्यक्ति के लिए सभी स्वेदों का उपयोग करना। नेत्रों का स्वेदन शीतल, हाँ नेत्रों का स्वेदन कर रहे हैं तो क्या करना? नेत्रों को पहले शीतल चीजों से ढकना, उसके बाद करना। और हृदय का स्वेदन कर रहे हैं तो उसमें क्या सावधानी रखना चाहिए? बार बार का क्वेश्चन है, हमको उसको शीतल फूलों से या मोतियों रत्नों से जो भी है माला पहना देना चाहिए, ताकि वो हृदय को बार बार स्पर्श करती रहे और स्वेदन का विपरीत प्रभाव ना पड़े हृदय पर। तो स्वेदन करते समय आतुर के हृदय पर शीतल द्रव्य से बार बार स्पर्श करना चाहिए, तथा भली भांति स्वेदन हो जाने पर धीरे धीरे मालिश करके उष्ण से स्थान। अब इन्होंने बोला शीतल द्रव्य से बार बार स्पर्श करते रहे, चरक जी ने बोला है स्पर्श करने के साथ साथ आपको उसको ऐसे शीतल फूलों की माला भी पहनाना है। स्वेदन के पश्चात क्या करेंगे? अंगों को वस्त्र से ढकना है, वायु स्थान में रखना है, अनावश्यक भोजन देकर सभी प्रकार के आचार विहार नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्यों थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मैंने इसमें टॉपिक डाला ना 33, तो कर लेते थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मुझे पता है अभी सब्जेक्टिव क्लास लगेगी, आप लोग फिर बोर हो जाएंगे ज्यादा। तो कंसेप्ट सिद्धांत पूछा जाता है, सिद्धांत नहीं बोलेंगे, अवस्था बोलेंगे। दोषों की किस अवस्था में, चक्र का नाम ही बताया मैंने, वमन विरेचन साध्य उपद्रव चिकित्सा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि दोषों की अवस्था विशेष के आधार पर मॉर्निंग में पॉसिबल, अभी क्या मुझे थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ाई करनी पड़ती है, 29 को मेरा इंटरव्यू हो जाएगा ना, बस 5 दिन की बात है, मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, लेट हो जाता है। ठीक है, ओके, मैं कल ही पढ़ा दूंगी इसको। तो 1 तारीख से फरवरी से आपका जो मॉर्निंग में चल रहा था वैसे रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम फिर कल ही कंटिन्यू करते हैं। दोषा छीना और रहित सिद्धांत बताया है कि दोषों
कि अवस्था विशेष में किस प्रकार की हमको चिकित्सा करना चाहिए। जो दोष क्षीण है, कम हो गए हैं, उनको हमको बढ़ाना चाहिए। ग्रहितव्य कुपिता, कुपित को निकालना नहीं है। आपके दिमाग में क्या रहता है कि दोष कुपित है, उनको निकाल दो। कुपित है तो उनको शमन कर दो, और बड़े हुए हैं ना तब निकालना है। वरवृद्धा निर्भरतव्या समा परिपाल्यादि सिद्धांत, तो सम का पालन करना है। तो जो कम है उनको बढ़ा दो, कुपित है उनका शमन कर दो, बड़े हैं उनको निकाल देना चाहिए। ये दोषों की अवस्था के आधार पर चिकित्सा है। तो गमन विरेचन का विधान यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले स्निग्धम स्विन्नम अनविष्यन्ति आहार अनबद्धुम दोषम आलोक्या तो यो गमनम पायितम अस्मिति। श्लोक याद नहीं करना, शुरुआत तक थोड़ा सा देख लो। तीक्ष्ण अग्नि वाले बलवान बहु दोषयुक्त। कंडीशन पूछी जाती है कि पंचकर्मा हमको क्या कराना है, किसमें कराना है। तो चरक सूत्र स्थान के दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह उत्पादने मात्रा कालो विचार पंचकर्माणि पुनीत मात्रा कालो विचारे। मतलब जहां पर दोष उपस्थित हो, मतलब बहु दोष की कंडीशन हो, वहां पर आपको पंचकर्मा कराना चाहिए। केवल बहु दोष ही पंचकर्मा की कंडीशन नहीं है, आपको वहां पे व्यक्ति का बल भी देखना पड़ेगा, है ना। तो बलवान है, बहुदोषयुक्त है, महाव्याधि से पीड़ित है, गमन साथ में स्निग्ध रोगी को प्रचलित दोषयुक्त देखकर कल मैं तुम्हें गमन कराने वाली औषधि पिलाऊंगा, इस निश्चय के साथ अविष्यंदी आहार। अच्छा, अनविष्यंदी नहीं है, स्पेशली गमन के लिए बता रहा है कि हमको अब एक रात पहले, मतलब एक दिन पहले रात में कैसा आहार देना है, कफ प्रकोपक आहार देना है। ग्राम में आनुक उदक जीवों का मांस, दूध भात आदि का भली भांति भोजन कराना चाहिए। ठीक है, अब कब देना है वमन औषधि, हमको कब पिलानी चाहिए। तो विरेचन औषधि तो भागवत जी ने बोला है, श्लेष्म काले गते ज्ञात्वा कोष्ठम सम्यक विरेचेत। हमको विरेचन औषधि जब कफ का समय व्यतीत हो जाए, मतलब 10 बज जाए, है ना, 10 साढ़े 10 बजे हमको पिला देना है। ठीक है, लेकिन वमन के लिए उन्होंने बोला है पूर्वाह्न में पिलाना चाहिए। कब? प्रातः काल, साधारण, ना ज्यादा ठंडी ना उष्णता समय में आतुर के पुष्ट विशेष की प्रतीक्षा करके वमन कारक पिलाना है। फिर कल के तुमने द्रव्य जिसका उचित है किसी एक की मात्रा पिलाकर वमन कराना चाहिए। वमन कारक द्रव्यों को असात में दिवस दुर्गंधित देखने में कुरूप बना विरेचन द्रव्यों का निर्माण इसके विपरीत। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वमन कारक द्रव्यों को असात्म विभस विकृत आकृति का दुर्गंधित देखने में कुरूप बनाना चाहिए। ये स्पेशली सुश्रुत ने बोला है कि वमन द्रव्यों को हम कुरूप क्यों बनाएंगे। हमने पी लिया है, अच्छा लगा था, मीठा सा लगा था, तो वोमिटिंग करने को मन नहीं करता, तो हमको उसको कुरूप बनाना है, दुर्गंधित बनाना है, ताकि वमन हो जाए। और विरेचन द्रव्यों को इसका अपोजिट बनाना है, क्योंकि विरेचन द्रव्य हम अगर वमन के थ्रू निकाल देंगे तो विरेचन कैसे कराएगा। तो वमन द्रव्यों को साथ में सुंदर आकृति सुगंध युक्त बनाना पड़ता है। ठीक है, सुकुमार दुर्बल बालक वृद्ध कायर के वमन साध्य विकारों में दूध दही तक यवागु में किसी से में से किसी एक को आकंठ पिलाना चाहिए। बात समझ रहे हैं। आकंठ पान का पिस्कन, एक मिनट है ना, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। ये क्या बोला है कि सुकुमार दुर्बल बालक वृद्ध कायर के वमन साध्य विकारों में दूध दही तक यवागु में किसी एक को आकंठ मतलब पूर्ण रूप से पिलाना चाहिए। औषधि पीकर। हाँ, अब इसमें आपसे आप ये क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, नहीं पूछ रहे हो, मैं ही बता देती हूँ। क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं कि सभी को आकंठ पिला के आकंठ दुग्धपान इक्षुपान पिलाने के बाद ही हम वमन कराते हैं। इसका कंसेप्ट ये होता है कि जैसे ही हमने आकंठ पान कराया है, फिर औषधि लेते हैं, तो आकंठ पान कराने से हमारा जो अब्डोमेन है उसमें डिस्टेंशन हो जाता है। तो वहां पे जो बिसरा होता है ना, तो वहां पे क्या है, वेगस नर्व का सप्लाई रहता है ना, वहीं पर जो हमारी सिंपैथेटिक नर्व्स रहती है उसका सप्लाई रहता है। ठीक है, तो वहां पे इरिटेशन होता है, जिसके कारण वेगस नर्व जो है स्टिमुलेशन ले जाती है, कहां पर, कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, जो वोमिटिंग सेंटर होता है, और वहीं पर जो सिंपैथेटिक नर्व है वो भी स्टिमुलेशन ले जाती है। फिर वहां से मोटर रिस्पांस आता है ना, वहां की जो डायफ्राम की जो मसल्स है, एब्डोमेन की जो मसल्स है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर क्या होता है, वमन हो जाता है। ये इसका पूरा सिद्धांत होता है ना। यहाँ पे हमको क्या करना होता है, इसीलिए हमको फुल एब्डोमेन में, फुल डिस्टेंडेड एब्डोमेन में वोमिटिंग करानी रहती है। विरेचन में कंसेप्ट नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन सुश्रुत जी ने आचार्य ने कंसेप्ट बताया है कि स्पेशली आकंठ पान किनको कराने को बोला है, जो थोड़ा सा वेग को सहन नहीं कर पाते हैं। एक मिनट है ना, मैं आती हूँ, पिटाई करके आना पड़ेगा। कार में दूध दही तक से हमको आकंठ पिलाना चाहिए है। बलवान में ऐसा उन्होंने स्पेशली मना तो नहीं किया, ना ही बोला, क्योंकि बलवान जो है प्रवाहन करने में समर्थ होता है, तो मेडिसिन के थ्रू ही प्रवाहन करके हो जाता है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी, है ना, केवल इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब जैसे वामक द्रव्य पिलाया, हमने वेट किया, वोमिटिंग नहीं आ रही है, तो सुश्रुत ने स्पेशली बोला है कि आपको अपने हाथों को गर्म करके फिर क्या करना है, लगाना है एब्डोमेन पर, पेट पर लगाना है, ताकि वोमिटिंग हो जाए। तो अग्नि से हाथों को तपाकर उष्णता का अनुभव करते हुए आतुर को 2 घड़ी मतलब मुहूर्त, है ना, 1 मुहूर्त हमको प्रतीक्षा करनी है। तो पहले हाथों को गर्म करके पेट पर लगा लिया, 1 मुहूर्त देख लिया। इस रोगी के शरीर में स्वेद प्रादुर्भाव देखकर यह समझना चाहिए कि दोष शिथिल हुए हैं, अपने स्थान से चलायमान होकर किसी प्रदेश में जा रहे हैं। इसलिए प्रारंभ होने पर घुटने के बल रोगी को बिठाना है, जनों के ललाट जीवा हाथों से भली भांति पकड़कर अंगुली एरंड या कमलनाल से तालु पर टच करना है, जिससे क्या होता है, वमन हो जाता है। ठीक है, अब वमन के अयोग रतियों के लक्षण क्या होते हैं, तो ये पूरा आपको कहां से पढ़ना है, चरक संहिता से पढ़ना है। मैं पढ़ाऊंगी सिद्धि स्थान में, है ना, कफ प्रसेका हृदय अशुद्धि कंठू दुष्छंदते, आपको वहां से पढ़ना है। स्फोट कोट कंदू रित्था विशुद्धि अविशुद्धि गुरु गात्रकाचा, वहीं से। अब इन्होंने ये बोला है दुष्छंदिते कंदू वगैरह इन्होंने बोला है ना। चरक जी ने भी बोला है, इनका थोड़ा सा अलग है। कफ प्रसेक हृदय अविशुद्धि, हृदय की शुद्धि ना होना, मुंह से कफ का प्रसेक होना थोड़ा सा अलग है, और पित्त की अधिक प्रवृत्ति होना, ये भी इनका अलग है ना। ये अतियोग का, सॉरी, यहाँ तक अयोग का हो गया। अतियोग में क्या है, पित्त अतियोग का, पित्त की अतिवृत्ति होना और कंठ में पीड़ा होना और विसंगता होना अतियोग का है। जबकि चरक क्या बोले हैं, अभी चरक का मैं नहीं बार बार बता रही, फिर आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मैं बता के निकल जा रही हूँ, तो आपको उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो पित्त का अतियोग मिलेगा, क्योंकि हमने ज्यादा वजन का ला लिया, तो कितना ज्यादा जो पित्त का संचय है बहुत ज्यादा निकलेगा, है ना, तो अतियोग मिलेगा। सम्यक में वही पहले पित्त निकलता है, फिर कफ निकलता है ना, फिर शुद्धि हृदय कंठ सिर की शुद्धि होती है, तो कफ के पश्चात पित्त का सुखपूर्वक निकलना। पहले कफ निकलता है, वमन करा रहे ना, तो वमन किसके लिए कराते हैं हम, कफ के लिए, उसके बाद पित्त निकलता है, हृदय कंठ सिर की शुद्धि हो जाती है, हल्कापन कफ का स्राव होने पर भलीभांति वमन हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। तो क्रमाद कफा पित्तम अथनाश्यस्य सम्यक वमन का साइष्टा, ये श्लोक आपको चरक संहिता का ही देखना है। सम्यक वमन होने के बाद हमको क्या करना चाहिए, तो सम्यक वमन हो जाने के बाद, भलीभांति वमन हो जाने पर रोगी को स्नेहिक वैरचनिक प्रायोगिक तीनों में से कोई भी एक धूमपान करा देना चाहिए। उसके लिए कितना वेट करना है, जैसे वामक औषधि दी, 1 मुहूर्त तक देखेंगे, फिर वमन होने लग गया, फिर पूरा कंप्लीट वमन हो गया, फिर 1 मुहूर्त तक बैठेंगे, उसके बाद हमको धूमपान कराना है। कौन सा कराना है, सभी आचार्य ने सेम बोला है, प्रायोगिक स्नेहिक वैरचनिक में से कोई तो भी आपको एक करा देना है, दोषों की अवस्था देखते हुए। ठीक है, अब उसने जैसे अब क्या कराना है, व्यक्ति को उष्ण से स्नान किए हुए शुद्ध पवित्र वाले रोगी को सायंकाल में हमको कुलत्थ मूंग अरहर के यूष जांगर जीवों का मांस रस के साथ भोजन कराना चाहिए। देखो, संसर्जन काल जो है वो आचार्य चरक ने बताया है, इन्होंने तो क्या बोला है, वमन हो गया है, अब आप उसको सायंकाल में क्या दे दो, कुलत्थ मूंग अरहर
अरहर यूज तथा जानवर जीवों का मांस रस के साथ भोजन करा दूं। इन्होंने पेयाबिलिटी आदि क्रम नहीं बताया। ठीक है, जब मैं आपको पंचकर्मा पढ़ाऊंगी वहां पे एक संतर्पण क्रम पढ़ेंगे, एक संसर्जन होता है, एक संतर्पण होता है। संतर्पण कहाँ कराते हैं वहीं पर बात करेंगे। तो संतर्पण कारक द्रव्यों में ये चीज हम यूज करते हैं। इन्होंने संतर्पण चीजें बताई है। कुलत्थ मूंग अरहर का यूज बनाकर उस पेशेंट को खिलाना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए मैं हमेशा पहले पंचकर्मा या चरक कल्प सिद्धि पढ़ाती हूँ, उसके बाद अष्टांग हृदय का पंचकर्मा और चरक सुश्रुत का पढ़ाती हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं कोरिलेट करके ही याद कराती हूँ, है ना। पहले कैसा उन्होंने बोला तो इधर पे इन्होंने ऐसा बोला है। समझ आ रहा है? हाँ हाँ बात, हाँ हाँ कफ पित्त विशुद्धि पे मध्य पे बात करती है, इसमें करते हैं हम तर्पण। ठीक है, आ रहा है ना? ठीक है, ओके। अब क्या करना है, गमन का फल हो गया है। हाँ, तो काश उपलेश सोतस की शुद्धि होना नहीं, याद अच्छे कर जाने पर उसके फूल फल जटा का विनाश जिस प्रकार शीघ्र हो जाता है, उसी प्रकार शोधन से कफ का हरण हो जाने पर उससे उत्पन्न होने वाले रोग शांत हो जाते हैं। वमन के अयुग्म रोगी कौन है ना? क्यों वमन नहीं कराते, उनमें क्या हो जाता है, वो सारी चीजें आपको चरक से ही याद करना, यहाँ से कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वमन के अयुग्म रोगों में भी कुछ वमन का निर्देश किया है, जिनमें नहीं कराना चाहिए, लेकिन उनमें भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो कराना चाहिए। उपयुक्त रोगी भी यदि अजीर्ण से पीड़ित हो, वैसे नॉर्मली तो नहीं वमन कराते हैं, लेकिन अजीर्ण की कंडीशन है, विष विकार के रोगी है तथा जिनमें अत्यधिक कफ की वृद्धि है, उन्हें मुलैठी के क्वाथ से वमन द्रव्य मिलाकर वमन कराना चाहिए। फिर आप बोलोगे मैडम अजीर्ण का पेशेंट है, क्या फिर आप 7 दिन तक स्नेहपान कराएंगे, फिर 1 दिन का विश्राम देंगे, फिर वमन कराएंगे क्या? और विष वाला है, आज तो उसने विष खाया है, 7 दिन स्नेहपान कराओगे तो विष में मर ही जाएगा, कैसे वमन करेगा? तो यहाँ पर इन्होंने नाम से उल्लेख नहीं किया सद्यो वमन, है ना। संहिताओं में कभी भी ऐसा सद्यो वमन टाइप का शब्द मतलब वर्णन नहीं मिलता है ना, मतलब नाम से नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब भी वो सद्यो वमन है। तो सद्यो वमन की कंडीशन क्या है? चा उल्बणे कपास, जब कफ की वृद्धि हुई वो बॉडी में, है ना, अजीर्ण है, किसी ने विष पान किया, उसे हम सद्यो वमन कराते हैं। इसका मीनिंग ये होता है हमको यहाँ पर पूर्व कर्म जो क्लासिकल पूर्व कर्म होता है वो नहीं कराना है, ना स्नेहन कराना है, ना स्वेदन कराना है, बस आपको जस्ट वमन कराना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगला देखते हैं विरेचन का विधान। तो वमन करा दिया हमने, विरेचन करा देते हैं। विरेचन में वही स्नेह स्वेदन कराना है। विरेचन की स्नेह स्वेदन सिर्फ वमन किए हुए व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि वमन प्रयोग से रहित सम्यक वृत्त रोगी का भी नीचे की ओर आया हुआ कफ ग्रहणी को ढक लेता है और गुरुतर प्रवाही को उत्पन्न कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन होता है। क्या बोला है? चरक जी ने नहीं बोला, स्पेशली ये सुश्रुत का है ना। कमेंट्री में भी पढ़ते हो आप कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है जिसका हमको विरेचन कराना है, लेकिन उसका कफ बढ़ा हुआ है, अब आंतर से ही सम्यक वृत्तस्यापी, अगर जिसका वमन नहीं है, वमन इसने नहीं कराया, हम उसको विरेचन कराएंगे और विरेचन सम्यक होने पर भी उसमें ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। क्या कंडीशन? वमन नहीं कराया था, मतलब कफ बढ़ा था, हमने विरेचन औषधि पिलाई, तो जो कफ था वो नीचे की ओर जाके क्या करेगा, हमारी ग्रहणी को अग्नि स्थान को आवृत कर देता है, जिसके कारण हमको क्या क्या चीजें हो सकती है, गुरुता प्रवाहिका आदि उत्पन्न हो जाती है। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये मुझसे एमडी फाइनल ईयर के वाइवा में क्वेश्चन पूछा था कि अगर वमन नहीं कराया, विरेचन कर देते, ऐसा किसी आचार्य ने बोला है, क्या हो जाता है उससे, है ना। तो ये कफ नीचे की ओर जाके ग्रहणी को आवृत कर देता है और गौरवता और प्रवाहिका को उत्पन्न कर देता है। तो विरेचक औषधि पान की विधि क्या करना है? तो अशो विश्लेषण पाए तस्मिन पूर्वान्ने लघु भोजन, ये 1 दिन पहले की बात कर रहा है। जैसे हमको कफ बढ़ा है तो नहीं, इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, ऐसा समझ सकते, कफ बढ़ा हुआ ना समझ के इसको ऐसा आप समझें, मैंने आपको थोड़ा सा याद कराने के लिए बता दिया। वैसे तो आइडियली देखा जाए अगर कफ बढ़ा है तो विरेचन औषधि से विरेचन होता ही नहीं है। क्या होता है? वमन हो जाता है। जब कफ बढ़ा रहता है तो विरेचन औषधि पिलाएंगे तो वमन हो जाता है। मेरा बोलने का मतलब इतना है कि आपके यहाँ मतलब कफ की प्रधानता तो नहीं, कफ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि कफ शून्य होने पर ही विरेचन कराएंगे। कफ तो बॉडी में रहेगा, बात भी रहेगा, पित्त भी रहेगा, मतलब उतना ज्यादा नहीं है जितना कि हमको वमन के लिए चाहिए। थोड़ा सा कफ है और आप विरेचन करा रहे हैं, तो वही थोड़ा बचा खुचा जो कफ है ना, वो अग्नि के स्थान को आवृत कर देता है। वृद्धि कफ यहाँ पर नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला, मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता दी। ठीक है, अब पूर्वान्ह मतलब 1 दिन पहले, तो आतु को कल विरेचन पिलाऊंगा, इस निश्चय के अनुसार आपको प्रातः काल लघु भोजन कराना है, इसके बाद बिजौरे का रस, उष्ण जल पिलाना चाहिए। फिर दूसरे दिन आतु क्रमी अध्याय में वर्णित विधि का श्लेष्मा तथा रस धातु के नष्ट होने की परीक्षा करके रोगी को औषधि की मात्रा पिलानी चाहिए। बात मेरी समझिएगा, आचार्य चरक ने क्या बोला है कि हमको अगर कल विरेचन कराना है तो शाम को उसका आहार कैसा होना चाहिए, जांगल यूष मांस रस होना चाहिए। ये क्या करता है? कफ को कम करने वाला, कफ आवृद्धि कर आहार देना। पित्त वृद्धि कर आहार किसी ने भी नहीं बोला होगा, मतलब जो आइडियल कंडीशन होती है विरेचन की, वो मंद कपस्तु होती है ना। तो यहाँ पर हमको आहार ऐसा देना है कि जो कफ को मंद करे, ऐसा नहीं देना है कि जो पित्त को वृद्धि करे। इसका भी रीजनिंग बताया है कि पित्त की वृद्धि कर आहार हम इसलिए नहीं देते हैं, अगर हमने पित्त की वृद्धि करने वाला आहार दिया तो वो अग्नि को रिक्त कर देगा और हम अगले दिन विरेचन औषधि उसको पिलाएंगे तो वो औषधि को पचा डालेगा, तो विरेचन कैसे होगा? इसलिए यहाँ पर पित्त वृद्धि कर आहार नहीं बोला है। मेरी बातें समझ में आ रही? ज्यादा हाई लेवल तो नहीं हो रहा ना? क्लियर हो रहा है आपको? और वमन वृद्धि, हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ समझ में ना आ रहा हो और आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैडम ये काम का नहीं है, फिर क्यों पढ़ा रही हो? काम का है ये, क्योंकि एग्जामिनर अब आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पंचकर्मा से बहुत रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? ओके, तो वही मैं बता रही थी कि आपको कैसा आहार लेना है जो कफ की वृद्धि ना करे, है ना। और उन्होंने सुबह ही, कल मुझे विरेचन कराना है तो आज के सुबह ही लेने को बोला, मैंने शाम को मना कर दिया कि शाम को खाना, ऐसा मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि सुबह लो, शाम को कुछ बताया नहीं देने को, है ना। तो दूसरे दिन आदुक्रमी अध्याय में जो वर्णित है उसके अनुसार हमको क्या करना है, थोड़ा सा इन चैप्टर्स में टाइम लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कि मैं 2-2 3-3 पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, मधु कोष्ठ, पूर्ण कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ। जो बहुपित्त मधु कोष्ठ में किस दोष की प्रधानता रहती है? सभी आचार्यों ने मधु बोला है। और मधु कोष्ठ की परीक्षा आप कैसे करोगे? जिसको दुग्धे नपी वृक्षे, दूध से ही विरेचन हो जाता है, वो मधु कोष्ठ है। और पूर्ण कोष्ठ में चरक ने, बागभट्ट ने वात दोष बोला है, लेकिन सुश्रुत ने क्या बोला है? 2 दोष बोले हैं, बहु वात श्लेष्मा, वात कफ होता है। और पूर्ण कोष्ठ जो होता है गुण विरेचन होता है, बहुत मुश्किल से विरेचन होता है। और समदोष मध्यम मतलब साधारण, समदोष वाला जो कोष्ठ है साधारण कहलाता है। तत्र मधु कोष्ठ में मधु मात्रा दो, तीक्ष्ण कोष्ठ में, पूर्ण कोष्ठ में तीक्ष्ण मात्रा देना चाहिए और मध्यम कोष्ठ में हमको मध्यम मात्रा देनी चाहिए। ठीक है, अब विरेचन औषधि पिए हुए के लिए कुछ आपत्ति बताया है। अब ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, है ना। औषधि पिए हुए के लिए अपच विरेचन औषधि पान के उद्योग व्यक्ति को मल मूत्र आदि का वेग नहीं रोकना चाहिए, उसे वायु स्थान में सोना चाहिए, शीतल जल का स्पर्श एवं प्रवाहन नहीं करना चाहिए, मतलब उसको ठंडा पानी का स्पर्श भी नहीं करना, प्रवाहन नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करना? क्योंकि अब इसने औषधि पी है, अब वो फिर काम करेगी अपना। विरेचन जो 3rd डे कराते हैं तो ये आहार 1 दिन
नहीं, ठीक है। ओके, बता देती हूँ। देखो, हमने जैसे स्नेहपान कराया, आज 7वां दिन था। 8वां, 9वां, 10वां 3 दिन हमको क्या करना है? विश्राम करना है। फिर उसके बाद हमको विरेचन, मतलब इसका ऐसा यहाँ से काउंट नहीं करते। विरेचन और स्नेहपान के 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद ही मैंने आपको क्या बोला है, 1 दिन पहले ऐसा आहार ले। बाकी तो नॉर्मल स्नेहपान के दौरान वो आहार ले रहा था ना, तो विश्राम काल में वैसे ही आहार लेना है, जैसा हमने स्नेहपान के दौरान, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफाई, मुझे लगा शायद आप लोग को पता होगा, है ना? स्नेहपान के दौरान हम कौन सा आहार लेते हैं? द्रव, उष्ण, अनअभिसंधी और असंकीर्ण आहार लेते हैं। वही आहार हमको विश्राम काल के दिनों में लेना चाहिए। अब स्पेशली विरेचन के 1 दिन पूर्व ऐसा आहार लेने को इन्होंने बोला है। बाकी तो सेम आहार चलेगा जो हम स्नेहपान में चला रहे थे। ठीक है? क्लियर हो गया? 3 दिन बाद मतलब चौथे दिन हमको विरेचन कराना है। ठीक है? अब अगर विरेचन में दोषों का निकलने का क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले वमन में प्रसेक, सलाइवेशन होता है, फिर औषधि, फिर कफ, पित्त और वायु। जैसे हमने क्या पढ़ा था चरक संहिता में, क्रमांत कफा, अभी कहा गया है कि कफ को कम करने वाला आहार लेना चाहिए, एंड श्लोक में कहा गया है अभिसंधि आहार लेना है 1 दिन पहले। वो कफ के लिए, वो वमन के लिए बोला भी, है ना? जो आपने 5वें नंबर का श्लोक पढ़ा था, वहां पे कंडीशन क्या थी? वमन के लिए बोला है ना? विरेचन के लिए थोड़ी ना बोला है। विरेचन में क्यों लेंगे अभिसंधि? वमन में लेंगे ना, वमन के लिए कफ की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे नहीं पड़ रही। ठीक है? तो पहले प्रसेक होगा, फिर औषधि निकलेगी, फिर कफ, पित्त, अनिल, क्रमांत कफा, पित्तम, अनिलास्य से सम्यक वमितादु चरक में है ना, कफ, पित्त, अनिल सेम वही रहेगा, बस कफ के जस्ट पहले औषध। कहीं भी कंसेप्ट बना लो आप, चाहे विरेचन हो चाहे वमन हो, कफ के जस्ट पहले औषध, वहां पर भी कफ के जस्ट पहले औषध रहेगी, बाकी का क्रम चरक जैसा रहता है। अब यहाँ पर उन्होंने प्रसेक और बोला, तो प्रसेक औषध एक्स्ट्रा 2 चीजें बोली, बाकी चरक के जैसा क्रम है। ये वमन का है। विरेचन में क्या है? वित्त, पित्त, कफ, अनिलानाम। वहां पे क्या था? वित्त, पित्त, कफ, अनिलानाम, ऐसा क्रम रहता है। यहाँ पे लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया? ये वित्त नहीं, ये है वित्त। इन्होंने मूत्र एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो मूत्र, फिर पुरीश, फिर पित्त, और कफ के जस्ट पहले फिर औषध लग जाएगा। यहाँ पर इन्होंने औषध बोल दिया, तो मूत्र औषध को एक्स्ट्रा बताया, बाकी चरक का वित्त, पित्त, कफ, अनिलानाम होता है। ठीक है? विरेचन के अयोग अतियोग के लक्षण क्या होते हैं? तो देखो, मूर्छा, बुध भ्रंश, कफ अतियोगा, ये क्या होते हैं? अतियोग के हैं। अयोग के क्या होते हैं? विरेचन में हृदय कुक्षी की अशुद्धि, परिदाह, गंध, विंड, मूत्र आयोग के, और ये अतियोग के होते हैं, मूर्छा वगैरह हो जाए, बुध भ्रंश। एक ही चीज बस याद करो, जैसे हमने वमन के अतियोग में पित्त, वमन के अतियोग में पित्त बहुत ज्यादा निकलता है, इससे उसका अपोजिट बता देना कि विरेचन के अतियोग में कफ ज्यादा निकलता है, कफ अतियोग का। बाकी का चीज याद नहीं करना है, वो हम वहीं पर याद करेंगे। ठीक है? समय विरेचन के लक्षण क्या होते हैं? गतेषु, कफान्वितेषु, नाभि में लघुता आ जाए, है ना? ये यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाना, क्योंकि ये बहुत बार दिया हुआ है, वही वही चीज है। यदि आप मंदाग्नि से पीड़ित है, क्षीण नहीं हुआ है, तो भली भांति विरेचन ना हो, उस दिन उसे पेय नहीं पिलानी चाहिए। क्षीण प्यास से पीड़ित तथा भली भांति विरेचन हुए रोगी को पतली सहने योग्य उष्ण हल्की पेय पिलानी चाहिए। कंडीशन है, कंडीशन क्वेश्चन बनेगा, यदि आप मंदाग्नि से पीड़ित है, क्षीण नहीं हुआ है तथा भली भांति विरेचन नहीं हुआ है, तो उस दिन उसे पेय नहीं दो, पेय मत दो उसको। क्षीण प्यास से पीड़ित भली भांति विरेचन हुए रोगी को पतली सहने योग्य पेय दे सकते हैं। जिनका सही से नहीं हुआ तो उसको मत दो, जिसका हो गया है तो उसको हमको देना चाहिए। विरेचन का फल क्या होता है? बुद्धि, प्रसादन, निंद्रा वगैरह अच्छी आती है। अब वो जिस प्रकार जलाशय से जल निकलने पर स्थावर जांगम वस्तुएं नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार पित्त के निकलने पर पित्तजन्य व्याधियों का शमन हो जाता है। अयोग्य रोगी क्या है? क्या क्या चीजें नहीं कराते हैं, वो सब आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। अब पाप को प्राप्त विरेचन दोषों को लेकर, हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि जो वामक औषधि होती है वो कैसे काम करती है, विरेचक औषधि कैसे काम करती है। तो वामक औषधि जो होती है बिना बचे ही काम करती है, और विरेचन औषधि जो है अपनी पच्यमान अवस्था मतलब पकते हुए काम करती है। ठीक है? तो आपसे एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्यों बोला है? वमन के लिए बोला ना कि 1 मुहूर्त तक आप देखें कि वमन हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो आपको फिर वमनों को पिलाने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो औषधि पच जाएगी। और विरेचन में क्यों नहीं बोला कि आपको इतने मुहूर्त तक प्रतीक्षा करना है, फिर विरेचन देखना कि हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बोला ना, क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है कि वामक औषधि बिना पचे ही काम करती है, तो 1 मुहूर्त के अंदर उसको निकलना चाहिए बाहर, नहीं तो वो पच जाएगी, है ना? और विरेचन औषधि का पचने में ही 1.5-2 घंटे का टाइम लगता है, तो हम वहाँ पे आइडियली बोला तो नहीं है यहाँ पे कि 1.5-2 घंटे तक देखते हैं भाई कि विरेचन औषधि मतलब लूज मोशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना? इसलिए विरेचन औषधि में, क्योंकि सभी का कोस्ट अलग है, सभी की मेडिसिन अलग है, सभी को पचने में अलग अलग टाइम लगता है, इसलिए वहाँ पर टाइम को लेकर कोई बात नहीं की गई। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं। मैंने जो बताया आपको समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्यों नहीं दिया है विरेचन औषधि में टाइम? क्योंकि वो पचते हुए कार्य करती है, सभी का पाचन का समय अलग अलग रहता है, लेकिन वामक औषधि बिना पचे ही काम करती है, इसलिए वहां पर बताया स्पेशली 1 मुहूर्त तक हमको देखना है, नहीं तो वमनों का पिलाना चाहिए। ठीक है? तो पाप को प्राप्त हुआ विरेचन पश्चिमान अवस्था में काम करता है, वमन द्रव्य कैसा करता है? अपक्व अवस्था में ही काम करता है। ठीक है? अपने गुणों प्रधानता से दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से मतलब प्रभाव से काम करता है। अब एक और चीज लिख लो, चरक ने बोला है कि वामक विरेचक औषधि दोनों ही प्रभाव से काम करती है ना? वामक विरेचक औषधि दोनों ही प्रभाव से काम करती है, लेकिन सुश्रुत जी ने क्या बोला है कि वामक औषधि तो प्रभाव से काम करती है, लेकिन विरेचक औषधि जो होती है वो गुणों के आधार पर काम करती है। विरेचक औषधि किसके आधार पर काम करती है? गुणों के आधार पर करती है, ये सुश्रुत का है। ठीक है? चरक ने बोला आपको ममनम पश्चिमान विरेचनम, विरेचन का समय परिवर्तन ना होने में कारण क्या है? देखो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाली है, मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ बताने के लिए, है ना? मैं इसलिए ऐसा पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का इसमें मास्टरी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अगर कोई ये पंचकर्मा चलाते हैं, है ना, तो आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली पता होंगी क्या होना चाहिए, है ना? तो विरेचन का समय परिवर्तन ना होने में क्या कारण है? अत्यंत वेग से प्रवर्तित अति तीक्ष्ण विरेचन प्रदीप्त अग्नि वाले मृदु पुष्ट मनुष्य के दोषों को भली भांति नहीं निकालती। यहाँ पर ये बोला है कि विरेचन समय क्यों नहीं हो पा रहा है, तो अत्यंत वेग से प्रवर्तित अति तीक्ष्ण विरेचन प्रदीप्त अग्नि वाले मृदु पुष्ट मनुष्य के दोषों को भली भांति नहीं निकालता। देखो होता क्या है, आप बोलते हैं ना कि मृदु पुष्ट में हमको कम क्वांटिटी देना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन अगर अग्नि तीक्ष्ण है, मृदु पुष्ट में क्या होता है, अग्नि तीव्र होती है ना, तो यहाँ पे आपने औषधि को ज्यादा क्वांटिटी में दी, अग्नि तीव्र है तो औषधि आपकी जो क्वांटिटी में ज्यादा भी थी ना तो वो पचाई जाएगी, है ना? पहले कार्तिक और पंचकर्म एक ही ब्रांच में था, अब बहुत समय से अलग अलग हो गया। पहले कार्तिक पंचकर्म साथ में पढ़ाते थे, लेकिन कार्तिक समय कार्तिक पढ़ाते, पंचकर्म में पंचकर्म पढ़ाते, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करना, अगर हम अति तीक्ष्ण औषधि देंगे, अग्नि तीव्र है तो उसको पचा देगी, इस कारण से सम्यक रूप से विरेचन नहीं हो पाता। विरेचनीय औषधि की श्रेष्ठता क्या होती है? तो प्रातःकाल की हुई जो औषधि आहार पाचन के समय 3 प्रहर में पाप को प्राप्त होती है और दोषों को निकालने लगती है, वह श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विरेचन औषधि कितने समय में दोषों को बाहर निकालने लगती है ना? वो निकालती है 1 प्रहर, सॉरी 3 प्रहर। 3 प्रहर मतलब कितने घंटे होते हैं?
एक प्रहर में कितना होता है 3 घंटे ना, तो 9 घंटे में पूरा कंप्लीट विरेचन हो जाता है। ऐसा नहीं कि शुरुआती का टाइम दिया, शुरुआती का किसी ने नहीं बताया, ये बताया कि 9 घंटे में पाक को प्राप्त होती है, इस दौरान से वो सम्यक रूप से क्या करती है, दोषों को बाहर निकालती जाती है। ठीक है, दुर्बल के दोष हरण में विशेष विधि, अगर कोई दुर्बल मनुष्य है अपने स्थान से चलायमान कुपित दोषों को बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकालना चाहिए, अल्प चलायमान दोषों को भी शमन करना चाहिए, है ना। तो अगर कोई दुर्बल है तो ऐसा नहीं कराना, हमको उसको तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना चाहिए, हमको थोड़ा थोड़ा करके उसमें विरेचन कराना चाहिए। ठीक है, स्थान से चले दोषों को अवश्य निकालने का, अगर बलवान और दुर्बल रोगी में चलायमान आपको दोषों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उपेक्षा किए गए दोष बहुत काल तक मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं। चाहे वो चाहे वो दुर्बल हो, चाहे वो बलवान हो, अगर चलायमान दोष है ना, दुर्बल ही क्यों ना हो, वो चलायमान दोष है, तब भी आपको उनको बाहर निकालना चाहिए। अब ये सारी जो लाइन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइन में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्रूर कोष्ठ की संशोधन की विधि, आपके पास एक पेशेंट आया जिसका कोष्ठ बहुत क्रूर है, मतलब वहां पे वायु की बहुत प्रधानता है और आप उसमें विरेचन करा रहे हो ना, तो क्रूर कोष्ठ में आसानी से विरेचन नहीं होता, क्योंकि क्रूर कोष्ठ में जनरली वायु की प्रधानता होने से कॉन्स्टिपेशन रहता है ना। तो क्रूर कोष्ठी और दूसरा मंदाग्नि वाला पेशेंट हमारे पास आया, तो हमको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था 2021 या 22 के पेपर उठा के देखना, केवल क्रूर कोष्ठ का पूछा था। तो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है क्रूर कोष्ठ में, नीरू बस्ती दो, उसके बाद जितनी भी 2-4 जितनी देना है, आप समझ लेंगे इसका क्रूर कोष्ठ जो है हम उसको थोड़ा सा करेक्ट कर चुके हैं, तो फिर आप उसको विरेचन देना, कोई 7 दिन का अंतर जो है उसका तो पालन करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर मंदाग्नि क्रूर कोष्ठी दोनों का कंडीशन साथ में दिया कि मंदाग्नि वाला है तथा क्रूर कोष्ठ वाली व्यक्ति की अग्नि को पहले हमको क्या करना है, छार लवण से प्रदीप्त करना है, अग्नि को छार लवणित घृत से प्रदीप्त करना चाहिए तथा फिर स्नेहन स्वेदन देकर विरेचन कराना चाहिए। समझ आ गया। क्रूर कोष्ठी में पहले हमने नीरू बस्ती दे दी, फिर हमने वो 2-3 दिन का अंतर करके जैसे स्नेहपान शुरू किया, फिर स्नेहन स्वेदन कराया बाहरी, उसके बाद हमको विरेचन देना चाहिए। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप बोलोगे मैडम मंदाग्नि क्रूर कोष्ठी वाला है तो इसमें हम नीरू बस्ती, अब दोनों कंडीशन साथ में दी है तो दोनों कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा। अग्नि अगर मंद है तो स्पेशली कोष्ठ कैसा होता है, क्रूर होता है। अग्नि अगर तीक्ष्ण है तो कोष्ठ कैसा हो जाता है, वो मृदु हो जाता है ना। शोधन का स्नेह पूर्वक प्रयोग में स्नेह स्वेदन से रोगी का दोष औषधियों के द्वारा बलपूर्वक उत्कर्षित किया जाता है, मार्ग उसी प्रकार नहीं रहता जिस प्रकार चिकने घड़े में पानी नहीं रहता। ये उपमा भी इंपॉर्टेंट है। अति स्नेह के लिए स्नेह विरेचन का निषेध किया है, ना चाहती स्नेह पीतस पूर्व स्नेह विरेचनम दोषा प्लस यार बुआ शिशुलंती बटमसु, क्यों नहीं कराना चाहिए। अत्यधिक स्नेह पान की व्यक्ति को स्नेह विरेचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने स्थान से चलायमान दोष पुनः मार्गों में चिपक जाते हैं। इन्होंने तो ये कंडीशन बोल दिया। अति स्नेह के व्यक्ति, चरक जी ने क्या बोला है, अगर अति स्नेह से व्यक्ति को आप विरेचन कराएंगे तो विरेचन का अतियोग हो जाएगा, क्योंकि स्नेहन में ही अधिक स्नेहन अगर हो जाता है व्यक्ति को मोशन तो होते ही रहता है, अगर आप विरेचन और कराएंगे तो विरेचन का अतियोग होने की संभावना होती है। तो शुद्ध क्या बोले हैं कि चलायमान जो दोष है वो मार्गों में चिपक जाएंगे, इस कारण से हमको यहाँ पर इसमें विरेचन नहीं कराना है। ठीक है ना। विरेचन के अयोग्य व्यक्ति विष अभिघात पीड़िका, है ना। तो कौन कौन से हैं, विष अभिघात पीड़िका, शोक पांडु विसर्प, ये कौन से विरेचन के हैं, ना अति स्निग्धा विशुद्धिया, इनको अधिक स्नेहन करा के विरेचन नहीं कराना है। और कुष्ठ प्रमेय, तो याद कर लो 2 मेजर डिसीज आयुर्वेदा में कुष्ठ प्रमेय है। उसके बाद सांप ने काटा तो क्या हो गई थी, हमको पीड़िका हो गई थी, या सांप के काटने पर हमको पीड़ा हुई थी, वहां पर शोक हो गया था। ठीक है। और बाकी विष अभिघात और पांडु अलग से याद कर लेना। तो इनमें से कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हमको अति स्नेहन करा के विरेचन नहीं कराना चाहिए। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया ना। कुष्ठ प्रमेय, सांप ने काटा मतलब विसर्प, तो क्या हो गया था, वहां पे शोक हो गया था, है ना, पीड़ा हो रही थी, शोक हो गया था, पांडु विष और अभिघात। विरुक्ष स्नेह साथ में तो हुआ संसना शोधित, स्नेह साथ में व्यक्ति को रुक्ष बनाकर पुनः स्नेहन करके विरेचन देना चाहिए, इससे निकलते हुए दोष बल्कि वृद्धि करते हैं। स्नेह साथ वालों के लिए क्या करना है, हमको पहले उनका रुक्षण कराना है, फिर हमको फिर से स्नेहन कराना है, उसके बाद विरेचन देना है। अविज्ञात कोष्ठ के लिए संशोधन की विशेषता, जिस व्यक्ति ने कभी पहले विरेचन द्रव्य का पानी नहीं किया हो उसे मधु औषधि पिलाकर शोधन कराना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखम दृष्टि फलम अल्प मात्रा महाबुरा, पीने में सुकर हो, जिसका गुण ज्ञात हो, मन को प्रिय हो, अल्प मात्रा में, अधिक गुण शीतल में हानिकारक दोष हो, ऐसी औषधि राजा को पीनी चाहिए। संशोधन का फल क्या होता है, स्नेहन स्वेदन का प्रयोग किए बिना जो मनुष्य संशोधित औषधि पीता है उसका शरीर इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूखी लकड़ी मोड़ने पर टूट जाती है। ये किसके लिए बोला है, रुक्ष का संशोधन कराने में बोला है। इस प्रकार संशोधन के द्वारा सुपूर्व दोषों को निकलने का निर्देश, स्नेह स्वेदन से चलायमान वैसे ग्रसों के द्वारा कुपित कोष्ठ में पहुंचे हुए मनुष्य को संशोधन द्वारा सुपूर्व बाहर निकाले जाती है। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। व्यापक का थोड़ा सा पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर आपको चरक से पढ़ाना है ना, यहाँ पे जरा सा ही पढ़ाऊंगी, वहीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वमन विरेचन व्यापक पूरा एक चैप्टर है, बस्ती व्यापक पूरा एक चैप्टर है, दोनों में 2-2 दिन 4 दिन लग जाते हैं। इसके कितने कितने हैं, शाबाश भी याद कराए थे। चरक के 10, बागवट के 12, सुश्रुत के 15, 10 12 15 होते हैं वमन विरेचन व्यापक, है ना। वमन विरेचन के साथ में बताए हैं सुश्रुत के 15 कौन कौन से हैं, तो वमन से अधोगति, ऊर्ध्वगति विरेचन से, फैम में चरक चिकित्सा स्टार्ट होगी ना, फैम में हाँ बिल्कुल चरक चिकित्सा की अधोगति हो जाए, विरेचन औषधि की ऊर्ध्वगति हो जाए तो व्यापक है ना। अवशेष औषधि औषधि न दोषवाद शूल हृदय उपसर्गम याद कर लो अलग से, हृदय उपसर्गम जो है सुश्रुत ने बोला है वमन विरेचन का व्यापक। ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज लिखा है ना, मैं अगर ना भी पढ़ाऊं तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ से, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको वहीं से पढ़ाने वाली हूँ, है ना। वमन के अतियुग में जो जिह्वा निकलती है, 1 मिनट, 186 पेज नंबर पे दिया है। ये वमन के अतियोग में अगर हमारी जिह्वा निकलती है उसमें हमको क्या करना है, त्रिकटु और लवण रगड़कर तिल द्राक्षा का लेप करके उसको अंदर बिठाना चाहिए। ठीक है। अब मूल पंख चंद्रिका जो होती है, बुधभंश जो होता है, उसमें क्या करना है, वो सारा हमारा एक में कवर हो जाएगा, इसलिए 2-2 चीजें पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। परिकर्तिका की क्या कंडीशंस होती है ना, और उसमें हमको क्या ट्रीटमेंट देना है, परिस्राव कैसे होता है, वो सारा चीज हमको वहीं से पढ़ना है। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कुल मिला के पढ़ा तो नहीं, मैंने आपको 15 बस, है ना। अब नित्यवस्ती प्रमाण हम पढ़ेंगे कल की क्लास से। नित्यवस्ती प्रमाण का विभाग चिकित्सा, नित्यवस्ती का प्रमाण वस्ती की प्रशंसा में एक तरह दिया है आचार्य सुश्रुत ने, स्नेह आदि खाना बन रहा है शाम को, सब क्या बनता है ना, स्नेह आदि नाम कर्मणाम वस्ती कर्म प्रधानतम आहुर आचार्य, है ना। तो स्नेह आदि कर्मों में वस्ती कर्म जो होता है प्रधान बताया है ना। आचार्य लोग स्नेह आदि कर्म वस्ती कर्म को मुख्यतम मानते हैं। जो हम पंचकर्म पढ़ते हैं उसके पहले हम पूर्व कर्म पढ़ते हैं। स्नेह आदि मतलब वही हो गया है, इसमें क्या होता है पूरा पंचकर्म, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि स्नेहन कराने के लिए वस्ती बेस्ट है
कौन सी फिर वहां पे अनुवासन वस्ती आ जाएगी ना, इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐसा बोलेंगे कि स्नेह नादि जो पूर्व कर्म है, प्रधान कर्म है, उनमें पंचकर्मा में हमको वस्ती श्रेष्ठ मानना चाहिए। तस्मात् अनेक कर्मत्वादि इह खलु वस्ती नाना विधि दव संयोगा संशोधन संशमन संग्राणी क्षीर शुक्र वाजी करो। अगर किसी का शुक्र क्षीण है तो इसके लिए वाजीकरण के लिए हम वस्ती यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुबला है उसको ब्राह्मण कराने के लिए वस्ती यूज करते हैं। स्थूल का कर्षण कराने के लिए लेखन वस्ती यूज करते हैं। चक्षु पीड़यति आंखों का पीड़न करता है, बलि पलित आदि रोगों को हरता है और वय स्थापनानि वय का स्थापन करता है। ठीक है, भली भांति सेवन की वस्ती क्या करती है, शरीर को मूल वर्ण आरोग्यम आयुषा, शरीर का उपचार करती है, वर्ण को बल को बढ़ाने का काम करती है। वस्ती साध्य रोग कौन से हैं, असाध्य कौन से हैं, चरक सिद्धि स्थान दो से हम पढ़ेंगे। ठीक है, वस्ती कौन से रोगों में दिया जाता है, तो वस्ती वाते च पित्ते च कफे रक्ते च संसर्गे सन्निपाते च वस्तिरे हिता सदा। वस्ती केवल वात के लिए नहीं होती है, वस्ती जो है सभी रोगों में दी जाती है, सभी व्याधियों सभी दोषों में वात पित्त कफ रक्त संसर्ग में सन्निपात में वस्ती प्रयोगी ही सर्वदा हितकर है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पूरा श्लोक ले लेगा और डेल करके बोलेगा यहाँ पर क्या फिल करना है, तो वस्ती के लिए आया हुआ है। वस्ती नेत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए, कितने वर्ष में, तो एक चार्ट बना के मैं आपको याद करा देती हूँ। चरक में याद कराऊंगी, बाकी पंचकर्मा जब पढ़ेंगे तीनों आ जाएगा, साथ में याद कर लेंगे। तो एक यहाँ पे पहले लिखेंगे वय, एज लिखेंगे, है ना, क्या है ये वय, कितनी एज में, लंबाई कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई मोटाई, कर्णी का प्रवेश द्वार, कर्णी का प्रवेश द्वार, मात्रा और छिद्र, मात्रा और छिद्र। ठीक है, तो लंबाई में एक कोड याद, कोड नहीं मतलब एक, फिर 8 8 का डबल कितना होता है 16, 8 किया 24 ना करके 25 कर देंगे राउंड फिगर। तो 8 का पहाड़ा पड़ा हमने एक के बाद 8 से 8 दूनी 16, 8 की 24 होते हैं, तो 24 ना करके राउंड फिगर 25 कर दिया है। अब यहाँ पे 6 अंगुल, अंगुल है 6 8 10 और 12। चरक में हमने क्या पढ़ा था, पढ़ेंगे शायद अब, 6 8 10 नहीं था वहां पे, 6 8 और 12 था, यहाँ पे 6 8 10 और 12, दो का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब मोटाई देखते हैं, पहले कनिष्ठिका, फिर यहाँ से शुरू करना, कनिष्ठिका फिर अनामिका मध्यमा और मिडिल फिंगर, क्या बोलते हैं इंडेक्स फिंगर नहीं है, इसको हम तर्जनी बोलते हैं, ये नहीं है, क्या आ जाएगा 6 18 12, 6 8 12, हाँ 6 8 12 है, ये वाला कौन सा हो जाएगा, अंगुष्ठ हो जाएगा। तो कौन सा शुरू करेंगे, मोटाई कनिष्ठिका के बराबर, फिर तर्जनी नहीं अनामिका, है ना, अनामिका, फिर हो जाएगा मध्यमा, फिर इंडेक्स फिंगर नहीं है, क्या हो जाएगा, अंगुष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कर्णिका कितनी दूरी पर होती है, 1.5 अंगुल की दूरी पर, 1.5 में आधा मिला दिया तो कितना हो जाएगा 2 अंगुल, फिर कितना हो जाएगा 3.5 अंगुल। यहाँ पे 2 में अब आधा नहीं मिलाना, नहीं तो आप कर दोगे 1.5 2 2.5 और 3, ऐसा नहीं है, 1.5 2 फिर 3.5 है फिर 3 है ना, वो पहले कहीं गलत लिखा होगा, अभी मैं उसमें श्लोक में बता दूंगी, याद हो जाएगा। तो 1.5 के बाद आधा मिलाया 2, फिर 3.5 फिर 3 है। प्रवेश द्वार क्या होगा, एक कोड याद कर लो, काश, मैंने मोगली देखी होती, काश मोगली, का से हो जाएगा कंक के समान, कंक, शा से होगा शेन के समान, मुंह से हो जाएगा मोर के समान, गा से हो जाएगा गद्द के समान, गा से गद्द के समान। ठीक है, फिर मात्रा देखते हैं, 2 4 8 और 12, 2 अंजलि, अंजलि में है ये 2 4, अब 4 का पहाड़ा पढ़ दो, जैसे हमने यहाँ पे 8 का पहाड़ा पढ़ा था, 1 के बाद 8 फिर पहाड़ा, ऐसे ही 2 के बाद 4 फिर कर देंगे 4 दूनी 8, 4 दिया 12 अंजलि। ठीक है, अब छिद्र देख लेते हैं क्या होता है, मूंग माश कलाय कुलास्थी कृमि कलाय, पहले मूंग बहुत छोटा होता है, फिर उससे बड़ा माश होता है, फिर कलाय होता है मतलब मटर, है ना, मटर, फिर क्लिन्न कलाय, ये मटर नॉर्मल था, यहाँ पे गीला मटर देखिए थोड़ा सा बड़ा होता है ना, गीला मटर, क्लिन्न कलाय, या इसी की जगह एक और ऑब्लिक करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोलास्थी, या बेर की गुठली के बराबर, दोनों प्रमाण बताएं, क्लिन्न कलाय या कोलास्थी। एक बार और याद करा देती हूँ, 1 के बाद 8 आया, 8 दूनी 16, 8 24 ना हो तो राउंड फिगर 25 हो गया। अब यहाँ पे 6 8 10 और 12 हो जाएगा, यहाँ पे कनिष्ठिका अनामिका मध्यमा और अंगुष्ठ हो जाएगा, फिर 1.5 2 3.5 3 है, काश मोगली याद कर लिया, कंक शेन मोर, और फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 4 का पहाड़ा 4 दूनी 8 4 दिया 12, पहले मूंग छोटा माश उससे बड़ा कलाई उससे बड़ा और गीला कलाई उससे और बड़ा, फिर उसी में हमको कुलास्थी और लिखना है। ठीक है, एक और टर्म लिख लेंगे, 70 वर्ष में क्या है, 70 वर्ष में क्या होता है, वस्ती नेत्र का प्रमाण 25 वर्ष के समान, 25 वर्ष के समान होता है, 70 वर्ष में 25 वर्ष के समान नेत्र का प्रमाण, इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 अंगुल होता है। ठीक है, और मात्रा किसके समान होती है, मात्रा जो होती है 16 वर्ष के समान होती है, मात्रा कम दिए है ना, 70 वर्ष में जो है मात्रा 16 वर्ष के समान होती है, तो 16 वर्ष की मात्रा कौन सी हुई, 8 अंजलि, तो यहाँ पर मात्रा जो हो जाएगी 8 अंजलि होगी। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया ना, क्लियर हो गया, लिख लिए हैं सभी लोग। अब यहाँ पर आ जाइए, 2 अंगुल, 1.5 अंगुल 2 अंगुल 3.5 अंगुल लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ, अर्ध अंगुल 2 अंगुल अर्ध तृतीय अंगुल लिखा है ना, अर्ध अंगुल 2 अंगुल अर्ध तृतीय अंगुल, अर्ध तृतीय अंगुल ये हो गया है। फिर अगले वाले श्लोक में मिलेगा आपको 3 अंगुल, है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, त्रे अंगुल सन्निभा। तो जो मैंने लिखा है ना वो पूरा यहाँ पे आपको कवर हो रहा है, तो यहाँ से पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बालक और वृद्धों की वस्ती में विशेषता क्या होती है, तो बालक और वृद्ध को हमको किस प्रकार की वस्ती देना चाहिए, मधु वस्ती देना चाहिए, प्रयोग करना विशेषात बाल वृद्धि, मधु वस्ती विशेष रूप से बालक और वृद्ध को देना चाहिए। तयो तीक्ष्णा वेक्तम वस्ती हस्ती बाल आयुष, अगर हम इसमें तीक्ष्ण वस्ती का प्रयोग करेंगे तो बल को आयु को शरण कर देगी, इस कारण से हमको मधु वस्ती देना है। वर्ण नेत्र के लक्षण ना, वर्ण नेत्र, वर्ण में जो हम वस्ती देते हैं उसका प्रमाण कितना होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ण नेत्र अष्टांगुल 8 अंगुल का होता है, और उसका जो स्रोत मतलब छेद होता है वो मुद गवाही है, मतलब उसमें से मूंग निकल रहा है ना, इस प्रकार से उसका सूता होता है, तो अष्टांगुल मुद गवाही सूता। तथा वर्ण की परीक्षा करके दोषों के अनुसार इसमें कषायों का हमको प्रयोग करना चाहिए। निर्माण किसके द्वारा करते हैं, सभी जगह एक जैसा बताया है, स्वर्ण रजत ताम्र लोह पीतल दंत शंख स्फटिका आदि का करते हैं। केवल सुश्रुत ने बहुत स्पेशल बताया है कि बंध्या की वस्ती दें, बंध्या मतलब ऐसे जानवर
जो कभी क्या है बछड़ों को या जन्म ना देते हो, पुत्र पुत्री को जन्म ना देता, उनकी लैंग्वेज में जो बोलेंगे उनकी बस्ती हमको यूज करना चाहिए। तो बस्तियों का निर्माण बंधिया, गो, भैंस, सुअर, बकरी, भेड़ आदि की बस्तियों द्वारा करना चाहिए। स्पेशली कौन आचार्य बोले हैं? सुश्रुत बोले। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, नृत्य के अभाव में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। अब बस्ती के भेद देखते हैं कितने प्रकार की होती है। नॉर्मल बस्तियों को बनाने की क्रम क्या होता है? हमने क्या पढ़ा है? मासिकम लवणम, स्नेहम कल्पम गाथम इति क्रमात्। जो अभी यहाँ श्लोक नहीं आया, मैं कुछ और पे आ गई हूँ। ये वो नहीं है ना, ठीक है। दो प्रकार की बस्तियां होती है, आचार्य सुश्रुत की, नैमिक और स्नैहिक, मतलब आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती होता है। ठीक है, चरक जी ने कितनी बताई है और बागवत जी ने 3 प्रकार की बताई है। सेम चरक और बागवत ने ये 2 तो बताई है, प्लस उत्तर बस्ती भी बताई है ना। 3 प्रकार की बस्तियां हो जाती है। अब जो नीरू बस्ती होती है, हिंदी से पढ़ लेंगे। नैरो आस्थापन और नीरू एकांतवाचक ही है। मारुतैलिक बस्ती, अब क्वेश्चन पूछा जाता है नीरू बस्ती कुछ एग्जांपल बताइए, या फिर मारुतैलिक बस्ती जो है जिसके अंतर्गत आती है। तो नीरू बस्ती या आस्थापन बस्ती वही है जिसमें हम क्वाथ का यूज करते हैं, क्वाथ द्रव्यों का उपयोग करते हैं। मारुतैलिक बस्ती, यापना बस्ती, युक्तरत बस्ती, सिद्ध बस्ती आदि सब पर्यायवाचक बताए। दोषों को निकालने अथवा शरीर का रोहन करने के कारण इसको निरूह बोलते हैं। दोषों को निरूह करता है, निकालता है, और शरीर का रोहन करता है। आयु को स्थिर रखने के कारण, आयु को स्थिर रखता है, इसलिए इसको आस्थापन कहते हैं। मारुतैलिक बस्ती का विधान निरूपण इस अध्याय में किया जा रहा है अपने प्रमाण गुण के अनुसार। सचित आस्थापन से चतुर्थांश मात्रा वाली अनुवासन बस्ती। तो अनुवासन बस्ती की मात्रा कितनी होती है? निरूह की 1/4 जो होता है अनुवासन की मात्रा होती है। ये जो होती है 24 पल, मतलब 12 प्रसृत की होती है ना। इसको अगर हम 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको हम 3 प्रसृत बोल सकते हैं इसकी मात्रा, या फिर हम इसको 1/4 करेंगे तो क्या बोल सकते हैं? इसको 6 पल बोल सकते हैं ना। तो अनुवासन की मात्रा, या फिर हम इसको अभी मैं नहीं बता रही, वो थोड़ा डिवाइडेशन अलग है। अगर हम बात करें, बताई देती हूँ, आचार्य डलहर ने बोला है जो अनुवासन बस्ती है उसको ब्रॉडली, ये ब्रॉड टर्म है, उसको हमने 3 में डिवाइड किया है। क्या है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रधान मात्रा या उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा। इसी को कोई और आचार्य, अभी आपको रेफरेंस नहीं लिखना है, पंचकर्मा के नोट्स में लिख के दी हूँ और वहां से पढ़ाऊंगी मैं। तो प्रधान मात्रा इसको हम स्नेह बस्ती नाम बोल सकते हैं, इसको अनुवासन बोल सकते हैं, इसको मात्रा बोल सकते हैं। अनुवासन एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर स्नेह, अनुवासन, मात्रा बस्ती आती है। स्नेह जो होती है 6 पल, इसका आधा अनुवासन 3 पल, इसका आधा मात्रा जो होती है 1.5 पल की बस्ती होती है। ठीक है, इतना बस समझो, अभी ज्यादा नहीं समझना है, थोड़ा बस समझना है ना। ठीक है, ये डलहर का जो रेफरेंस था पाद अवशिष्ट अर्धबलय मात्रा था, जो मैंने आपको लिखाया ना, ये डिवीजन प्रधान मध्यम वाला जो मात्रा है। ठीक है, अब शुद्ध देह में ये स्नेह बस्ती का विधान निर्दिष्ट होता है। तो देखिए, निरू को शोधना ने कि स्नेह को ग्रहण बता, जो निरू बस्ती का उपयोग करते हैं वो क्या करता है? शोधन लेखन करता है। और स्नेहिक बस्ती का प्रयोग हम किस पर्पस से करते हैं? ग्रहण के पर्पस से करते हैं। एक पॉइंट आपका रह गया है यहाँ। पश्चात विकल्प को अर्धा अर्ध मात्रा, अब प्रश्नों अपरिहार्यो मात्रावस्थी। मात्रावस्थी क्या होती है? अर्धार्ध मात्रा, मतलब 1.5 पल की मात्रा होती है। कितनी? 1.5 पल की मात्रा होती है, और इसमें हमको कोई परिहार का पालन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेंगे। स्नेह बस्ती का विकल्प जो है अनुवासन बस्ती है। ठीक है, पादाव प्रश्नावली 1/4 होता है। अनुवस्य अनाप्ति दुष्यत अनुदिवसम, अनुवासन बस्ती का प्रयोग हम अनुदिवस मतलब डेली डेली कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अनुवासन बोलेंगे। तो शरीर में रुकी रहने पर जो दोष नहीं करती प्रतिदिन जिसका प्रयोग किया जाता है उसको अनुवासन कहते हैं। अनुवासन बस्ती का फिर मात्रा बस्ती है जो 1.5 पल की मात्रा वाली उपयोग पत्र नहीं करती है। तो निरू बस्ती शोधन लेखन करती है, स्नेहिक बस्ती ग्रहण करती है। निरू बस्ती शुद्ध हुए मार्गों में स्नेह भली भांति इसी प्रकार पहुंचता है जिस प्रकार सर्वविध दोष रहित नाली में जल पहुंचता है। बस्तियां संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली तथा शरीर के लिए प्राण होती है। शुद्ध शरीर वाले व्यक्ति के लिए स्नेह बस्ती का विधान करना चाहिए। ठीक है, बस्ती के करने के आयु कौन है? चरक सिद्धि 2 से पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशन है, उनमें मैं पढ़ा रही हूँ। उदरी चा प्रमेही चा पुष्टि स्थूलाक्ष मानवा अवश्य स्थापित से ना अनुवास से तथाचना। ऐसे कौन से रोग है जिसमें उदर, प्रमेह, कुष्ठ पीड़ित स्थूल मनुष्य को अनुवासन बस्ती अवश्य स्थापित से ना, ये गलत लिखा है हिंदी में गलत लिखा है। अनुवासन करो यहाँ नहीं, ये नीरू है। ठीक है, इसमें क्या लिखा? अवश्य स्थापनीय आस्थापन वस्ती देना चाहिए, ना अनुवासन से कथाचना। क्यों? क्योंकि जो संदर्भ जन्य विकार है, अगर आप उन्हें अनुवासन वस्ती देंगे तो बंधन होगा, तो और ज्यादा ये डिसीज बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में हमको अनुवासन नहीं देना। फिर कंडीशन में अच्छे से याद रखना, इसमें फिल करने को बोला था, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। 4 डिसीज है, उदर, प्रमेह, कुष्ठ और स्थूल। उदर, प्रमेह, कुष्ठ, स्थूल मनुष्य को निरू वस्ती देना चाहिए, किंतु अनुवासन वस्ती का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनुवासन प्रयोग में हानि क्या होगी? असाधता विकाराणाम, इन रोगों में मनुष्य को अनुवासन वस्ती देने से व्याधि आसाद हो जाती है। असाध अवस्था में अंगों को पीड़ा हो जाती है। पक्वाशय गति तथा शून्य नाभिस्ताश सर्वतः सम्यक प्राणी वस्ती स्थानेषु तिष्ठति। वस्ती द्वारा सर्वांग दोषों के हरता निर्दिष्ट वस्ती भली भांति तृप्त वस्ती पक्वाशय कटी प्रदेश नाभि के अधो भाग में चारों ओर फैलती है। तो आपने ये श्लोक पढ़ा होगा, नाभि प्रदेशम कटी पाश कुक्षिम गत्वा सत्तर दोषम वाला। उसमें भी यही बोला कि नाभि प्रदेश में जाती है, वहां से कटी पाश आदि में जाती है और मल को विलोडित करके शरीर को सिद्ध करके सुखपूर्वक बाहर निकलती है। मैकेनिज्म होता है। चरक के कुष्ठ प्रमेह नीरश्री में अनुवासन हाँ बिल्कुल निषेध है इसमें, प्रमेह हाँ। और मधुमेह कुष्ठारता में एक और चीज मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा जाने दो, जब मैं आपको चरक पढ़ाऊंगी तब सुश्रुत का बताऊंगी। आपने बोली दिया तो बता देती हूँ ना। प्रमेह अनुवासन का निषेध बताया चरक में, अनुवासन नहीं देना है। ठीक है, और मधुमेह कुष्ठार्था, मधुमेह कुष्ठार्था इसमें इसका निषेध बताया है, आस्थापन का निषेध बताया, लेकिन आपको चरक से ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मधुमेह कुष्ठ में आस्थापन नहीं देना, जबकि यहाँ तो उन्होंने बोला है कुष्ठ में दे रहे हैं, प्रमेह में दे रहे हैं, ये अलग चीज है। ठीक है, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको हर एक असाध्य। यहाँ पे असाध्य क्यों बोला, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन क्यों बोला, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ने वाले, इसलिए मैंने छोड़ दिया था ना। पक्वाशय से वस्ती वीर्य स्रोतों के द्वारा संपूर्ण शरीर उसी प्रकार फैल जाता है जिस प्रकार दर्शी की जगह से सींचे गए जल की शक्ति संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। पक्वाशय वस्ती अपनी शक्ति सिर से पैर तक के संपूर्ण दोषों को निकालती है, जिस प्रकार आकाश में रहने वाला सूर्य भूमि से रसों को खींचता है। सा कटी पृष्ठ कोष्ठ भली भांति तृप्त वस्ती अपनी शक्ति से कटी पृष्ठ कोष्ठ में संचित दोषों को हिलाकर, तीनों श्लोक का मतलब एक जैसा ही। रिपीट अभी मत लिखो, जो मैंने बताया ना वो मत समझो, समझना ही नहीं है, मैं आपको वहीं पर समझाऊंगी क्योंकि ये मेन चरक का है ना, तो हम वहीं से समझेंगे उसको। ठीक है, वस्ती के व्यापक कितने होते हैं? तो टोटल वस्ती व्यापक जो बताए हैं इन्होंने सुश्रुत जी ने, वो टोटल होते हैं 76। इसके कितने कितने होते हैं वो मैं लिखा दे रही हूँ, 76 वस्ती व्यापक, शत सप्तति।
लिखेंगे। एक तो लिख लो, क्या मैं लिखाई हूँ इसको? नहीं लिखाई ना, अभी हुए नहीं है सिद्धि स्थान। तो वस्ती अभी लिखा दे रही है ना, फिर मैं चरक में नहीं लिखाऊंगी। नेत्र दाता, ये हमारा कोड है, वस्ती नेत्र दाता। तो यहाँ पे दोष दोष ऐड कर लो, तो वस्ती दोष, नेत्र दोष और दाता दोष। तो वस्ती दोष, नेत्र दोष, दाता दोष। ठीक है, अब यहाँ लिख लीजिए चरक, चरक, सुश्रुत, काश्यप। एक मिनट, ठीक है, 8 8 10, 8 8 10, फिर हम 5 लिखेंगे। 5 में एक जोड़ दिया तो कितना बनेगा? 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक लिखो। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 11 लिखती तो आप भूल जाते। अगर आप यहाँ पे 6 घर पहुंचा सकते थे तो गड़बड़ हो जाती। 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाता, 5 में एक जोड़ा 6, फिर यहाँ पे 11। ठीक है, फिर काश्यप का लिख देना 9 6 और 10। काश्यप ने 9 6 और 10 बोला। ठीक है, ये तो चरक के जैसे बोल दिया है। ये 9 लिखा है, 9 को घुमा दो तो 6 बन जाएगा। हमने ट्विस्ट कर दिया इसको तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। ठीक है, तो वस्ती दोष 8 है, नित्य दोष 8 है, दाता, दा से दाता, दाता के 10 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने याद कर लिया। अब सुश्रुत के जो टोटल दोष होते हैं, वस्ती दोष, वो 76 होते हैं। इनमें से हमने कुछ तो देख लिए। टोटल 76 में और कौन कौन सी चीजें आएंगी वो लिख लो। कैसे लिखेंगे? पीड़न दोष। अब लिखो, सुश्रुत के ओनली है पीड़न दोष। कितने होते हैं? एक एक चीज याद होने वाली है, टेंशन नहीं लेना। जब पीड़ा आती है ना तो चारों दिशाओं से आती है। पीड़ा दुख जब आता है चारों दिशाओं से आता है। तो पीड़न के 4 है। वस्ती के कितने हैं? देख लिए हैं। दाता के देख लिए हैं। शैया के लिखेंगे, शैया, सा से शैया, सा से सात याद हो जाएगा। ठीक है, वस्ती, नेत्र और दाता के देख लिए हमने। वैद्य, द्रव्य के लिखो। नेत्र के भी 11 है, द्रव्य के भी 11। द्रव्य के कितने हैं? 11। याद कर लेंगे कि द्रव्य जो है एक से एक काम करता है। एक से एक द्रव्य होते हैं इस ब्रह्मांड में। ठीक है, फिर वैद्य व्यापद 9 है, वैद्य प्लस आतुर व्यापद 8 है। तो वैद्य व्यापद 9 है, वैद्य प्लस आतुर व्यापद 8 है। याद करा रही है ना, वैद्य प्लस आतुर व्यापद कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और आतुर व्यापद अकेले कितने हैं? आतुर व्यापद, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 है ना। और अकेला वैद्य व्यापद पूछे तो वैद्य व्यापद जो है, वैद्य व्यापद ये टोटल 44 है। वो क्या होते हैं? 44 बता रही हूँ ना, पहले याद कर लो। पीड़ा आती है चारों दिशाओं से, सा से शैया, सा से सात। द्रव्य एक से एक काम करता है, यहाँ निकले जो भी 11 थे। ठीक है, अगर वैद्य अकेला काम कर रहा है, मतलब वैद्य को अकेला वस्ती देना आता है, पेशेंट को नहीं पता कैसे वस्ती लगाते हैं, वैद्य को सीधे पैर करके सो जाएगा तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी ना। तो केवल वैद्य को नॉलेज है तो एक व्यापद ज्यादा है। आतुर को भी नॉलेज है तो बोलेगा डॉक्टर साहब ऐसे नहीं ऐसे लगा दो वस्ती, तो एक व्यापद आतुर कम कर देगा। तो वैद्य आतुर के कॉम्बिनेशन में एक व्यापद कम हो जाएगा। ये कोड याद करेगा। वैद्य का 9, वैद्य आतुर का 8, और केवल आतुर ही खुद वस्ती लगा रहा है तो व्यापद ज्यादा हो जाएंगे ना, 15 हो जाएंगे। ठीक है, याद हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? आ रहा है सर, पारे के 80% कंपाइलेशन मैंने पढ़ाया है। 44 कैसे होते हैं? पीड़न, वस्ती सब कुछ मिला के 44 होते। कोई मुझे बताएगा मैंने आपको पढ़ाया है? नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछा जा रहा है कि वैद्य व्यापक कितने, तो 44 लगाना प्रायोरिटी ये होती है। बाकी सेकंड ऑप्शन 9 रहेगा। वो सारे कुछ कुछ मिला के 44 होते हैं। 76 टोटल है, इनमें से कुछ को मिलाकर 44 निकल के आता है। वो कैसे आता है? मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया पारे 80 उसमें मैंने आपको लिखाया है। अब मैं भूल गई हूँ ना, मुझे याद नहीं आ रहा। एक बार छोड़ी, अगर लिखा होगा, नहीं तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा, कहीं मैंने लिखा है, कहीं अलग से नहीं है। उपयुक्त 44 दोष चिकित्सक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से 44 दोष हैं जो हमने अभी पढ़ा? कौन कौन से? अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। अत्यधिक छिद्र वाला 11, ये 11 देखो, 11 नेत्र के दोष लिखते जाओ। नेत्र दोष कितने? 11। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 4 वस्ती को दबाने के दोष है ना। वस्ती अधिक दबाना, इसको एक मीमांस रहित छिद्र स्नायु से भली भांति ना बांधने वाला, ये 5 वस्ती के दोष है। तो वस्ती दोष हो गया। फिर वस्ती दाता के दोष हो गए। दबाने वाले दोष कितने होगा वस्ती दाता के? हमने कितने पढ़े थे वहां पे? वस्ती दाता की 6 है ना। तो वस्ती दाता, दाता के कितने हो गए? 6 हो गए। फिर लास्ट में 7 8 9 10 11, ये द्रव्य के दोष, द्रव्य के 11। फिर सिर नीचा किए हुए पीठ केवल चित्त पे बैठे रहना, है ना। बस्ती देना, ये 7 शैया दोष है। और शैया के कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इनको कैलकुलेट करो जल्दी से, मुझे बताओ, कैलकुलेट करके बताओ, है ना। तो ये जो है टोटल अगर 44 आ रहा है, 40 ही हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। अभी कैलकुलेट करके मुझे आप बताना, है ना। 4 कुछ कम हो रहे हैं, बता दीजिएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, बताना कौन है सबसे लास्ट। माही अंसारी महाराज, आपको बताना है। ठीक है, कल की क्लास में कि 44 कौन कौन से हो रहा है। अच्छा, पीड़न दोष हमने लिखा नहीं था क्या? हाँ, तो अब लिख लेना, है ना। वो कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं एक बार लिख के, और जो चैट है ना ऑप्शन, उसमें ऐप पर चैट ऑप्शन है, वहां पर आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, नेत्र वस्ती व्यापक चिकित्सा, तो यहाँ पे तो कुछ पढ़ने का है ही नहीं। सिंपल सा थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। अगर नेत्र परिधान हमने किया, वस्ती प्रयोग के समय नेत्र को हिला दिया है, अंदर पृष्ठ मुड़ जाने से गुदा में छत हो जाता है। गुदा में अगर छत हो रहा है तो उसमें हमको सव्या छत क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ से हमने छोड़ दिया है, फिर मैं आपको शिथिल बंधन पढ़ाऊंगी चरक संहिता में, जब पढ़ाऊंगी ना डिटेल में, तो वहां पे सुश्रुत का लिखा दूंगी। ठीक है, नेत्र के अधिक ऊपर उठे होने से नीचे दबे हुए गुदा में पीड़ा हो, जिसमें पित्तनाशक क्रिया हमको करना चाहिए। तो ऐसा एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा। अगर तिरछा नेत्र प्रवेश करा दिया है, पार्श्व के दबने से नेत्र अवरोध हो जाने का, वस्ती का प्रयोग भली भांति नहीं, दृष्टि से नेत्र का प्रयोग सीधा करना चाहिए, है ना। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। अब वस्ती पीड़न वाला देख लेते हैं। वस्ती पीड़न दोष व्यापक का वर्णन। अधिक दबाव देकर प्रयोग की गई वस्ती क्या करती है? क्या बोले? वैद्य व्यापक पढ़ना आ जाएंगे, है ना। लास्ट में लिखा है जीवादान, ये 9 व्यापक वैद्य के हैं। सबसे लास्ट लाइन में लिखा है, देखो
हिंदी में देख लो, सबसे लास्ट में जीवादान तक ये 9 व्यापक वैद्य के हैं, ये भी लिखा हुआ है। और लास्ट में ये भी लिखा है, बीच में नीचे से 1 2 3 4 5 छठवीं लाइन में उपयुक्त तेज 44 दो चिकित्सक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब वैद्य व्यापक उन्होंने 2 बार बोले। आप समझ रहे हो? ये भी बोला ना कि ये 9 व्यापक वैद्य के द्वारा है और यहाँ पर 44 दो चिकित्सक के द्वारा। तो चिकित्सक ही तो वैद्य होता है, अलग से थोड़ी ना होता है। इन्होंने खुद ही 2 बार बता दिया। ठीक है, अधिक दबाव देकर प्रयोग की वस्तु आमाशय में पहुंचती है और वहां वायु को प्रेरित होकर नासिका, इसलिए हमको ज्यादा दबाव के साथ वस्तु नहीं देना चाहिए। क्या बोले? ऐसे ही हमको ऐसे याद करना पड़ेगा दोनों तरीके से। ठीक है, नासिका या मुख से बाहर निकलती अवस्था में रोगी को गले तो हमको दबाना है, इतनी जोर से नहीं दबाना कि रोगी मर जाए, आराम से दबाना है। ठीक है, और केश आदि को पकड़कर हिलाना चाहिए। तीक्ष्ण शिरोविरेचन हम क्या कर सकते हैं? तीक्ष्ण शिरोविरेचन, काय विरेचन और शीतल परिचय कर सकते हैं ना। शिरोविरेचन कर दिया है तो क्या हो, गले में जो आया है वो निकल जाएगा। शीतल परिचय आदि कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 में पूछ सकता है एग्जामिनर। शरीर उपचय बल वर्ण आदि समय समय अगर वस्ती दबाएंगे तो वो आमाशय तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो बार बार वस्ती दबाने से धीरे धीरे दवाई की वस्ती पक्वाशय में नहीं पहुंचती है, इससे कार्य संपादन नहीं होता, इसलिए वस्ती को उचित रूप से दबाएं। बार बार वस्ती दबाने से क्या होता है? बार बार दबाएंगे तो बार बार उदर में वायु भर जाएगी, उससे आत्मान उदर पीड़ा आदि होता है। वस्ती काल का अतिक्रमण होने पर क्लेश और व्याधि उत्पत्ति होती है। अवस्था व्याधि के बल को नाश करने वाली वस्ती का पुनः प्रयोग करें। वस्ती द्रव्य दोष व्यापक का वर्णन अपक्व स्नेह द्रव्य का वस्ती में अगर हम प्रयोग करेंगे तो उससे गुदा में लेप और शोथ हो जाता है। केवल नॉलेज के लिए पढ़ लो, यहाँ से कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल टाइप का, निम्न में से कौन सा वस्ती के संदर्भ में सही है या नहीं है, तो बनता है क्वेश्चन। हीन मात्रा में प्रयुक्त दोनों वस्तियां विशेष कार्य का संपादन नहीं करती। अगर हमने कम क्वांटिटी में दी है तो क्या करेंगे? दोषों को क्लेशित कर देंगे। और अधिक मात्रा में देने पर अनाह एवं अतिसार उत्पन्न करती है। अति उष्ण वाला क्वेश्चन पूछा गया। अति उष्ण तीक्ष्ण वस्तियां क्या करती हैं? मूर्छा दाह अतिसार उत्पन्न करती है। बहुत तीक्ष्ण उष्ण देतियां तो मल को बहुत ज्यादा प्रवृत्त करेंगी एवं मृदु और शीतल वस्तियां जो है इसका अपोजिट विबंध आत्मान कर देती है। ठीक है, व्यापक देखते हैं वस्तुओं के, ये प्रैक्टिकली ये चरक संहिता में पढ़ेंगे लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। अयोग आदि व्यापकों का वर्णन, अयोग आदि व्यापकों का वर्णन चिकित्सा के साथ किया जा रहा है। शीतल अल्प द्रवित या हीन मात्रा में प्रयोग की गई वस्तु, हमने शीतल वस्तु दी थी, अल्प मात्रा में वस्तु दी थी, वस्तु बाहर नहीं आ रही है, हम क्या करेंगे? वस्तु अगर बाहर नहीं आती है तो हमको उसको तीक्ष्ण वस्तुओं के द्वारा निकालना चाहिए। दूसरा उसमें तीक्ष्ण विरेचन दे देना चाहिए ताकि वस्तु निकल जाए। और क्या कर सकते हैं? इसमें फलवर्ती लगा सकते हैं। तो देख के नहीं, बगैर देख के सोचो, फिर हम पढ़ेंगे। वस्तु बाहर नहीं आ रही है, तीक्ष्ण विरेचन औषधि, तीक्ष्ण निरू वस्तु दे दो, फलवर्ती दे दो, तो वस्तु बाहर निकल आएगी। तो विषम आद्यमान शूल उत्पन्न हो रहा है, इसे हम प्रयोग करते हैं। इसमें तीक्ष्ण वस्तु और तीक्ष्ण विरेचन फलवर्ती भी दी जाती है, यहाँ पे भले नहीं लिखा हुआ है। तो तीक्ष्ण वस्तुयां कैसे बनाते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चरक जी ने सिद्धि स्थान के 7वें चैप्टर में लिखा है, क्या लिखा है? तीक्ष्ण वस्तु बनाने के लिए हमको उसमें क्या डालना है? गौमूत्र डालना है, चित्रक डालना है, पीलू डालेंगे और सरसप कल्प डालेंगे और कॉटिक सैंड हो। ये 3-6 चीजों को डालने को बताया है ना। इससे तीक्ष्ण वस्तु बनती है। और मृदु वस्तु कैसे बनती है? मृदु वस्तु जो है मधुर शीतल द्रव्यों से और दूध से साधित करके जो वस्तु बनाई जाती है वो मधुर वस्तु कहलाती है। ठीक है, अन्नाजीर्ण में अथवा भोजन के बाद एवं दोषों की अधिकता में अत्यधिक भोजन किए हुए व्यक्ति को अत्यंत उष्ण बहुत धीरे धीरे वस्तु दी गई है तो अधिक मात्रा में मल की अधिकता वाले पुरुष के लिए प्रयुक्त शीतल वस्तु लवण स्नेह वस्तु शीघ्र आत्मान उत्पन्न करती है। इसमें हमको क्या करना है? वही अन्न जीर्ण नहीं हुआ था या फिर भोजन के बाद हमने वस्तु दे दी, अब क्या करेंगे? नीरू वस्तु का कंसेप्ट क्या होता है? जीर्ण आने देना है, क्योंकि हमको उसका शोषण नहीं कराना रहता। हमको उसका उद्देश्य ये रहता है नीरू वस्तु का जल्दी से अंदर जाएगी, दोषों को विलेप करके जल्दी से निकाल देगी, ये कंसेप्ट होता है। अगर हमने खाना खाया है, अन्न का अजीर्ण है, तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल ऊपर से पैक रहता है, तो अंदर से जो दी हुई वस्तु है वो धीरे धीरे अवशोषित होती रहती है, इस कारण से वो नहीं निकल पाती। इसके लिए हमको क्या करना है? तीक्ष्ण नीरू वस्तु वही करना है। अनुवासन वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। मधु वस्तु क्या बोले? मधु वस्तु, मधु वस्तु जो हम बनाते हैं मधुर शीतल द्रव्यों से और दूध मिलाकर उसमें बनाते हैं। ज्यादा तीक्ष्ण चीजों का इनका प्रयोग नहीं करते वहां पे, वो मधु वस्तु होती है। ठीक है, अति तीक्ष्ण अत्यधिक लवणयुक्त अगर आपने वस्तु दे दी है तो क्या होगा? वो अभी हमने पढ़ा था, अधिक तीक्ष्ण वस्तु दे देंगे तो अतिसार करने लगता है ना, पित्त के साथ वायु को परिकर्तिका उत्पन्न कर देगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो हमको यहाँ पर स्तंभक वस्तु देनी पड़ेगी, पिक्चर वस्तु देनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर अतिसार के आयोग के समान चिकित्सा कर देंगे। इसे कुटजघनवती है, जाति फलादि चूर्ण है ना, जितने भी जयपाल के कंटेंट, सॉरी जयपाल नहीं, जाति फल के कंटेंट है उनका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? इसमें पिच्छा वस्तु का प्रयोग करेंगे, मधुर द्रव्यों से स्नेह वस्तु का प्रयोग करेंगे। तो कभी भी रट के चीजें याद मत करो, ना समझ कर याद करो कि ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या कंडीशन है, हमें इसमें क्या करना चाहिए। अत्यंत अम्ल लवणिक तीक्ष्ण वस्तु परिस्राव उत्पन्न करती है, इसमें मनुष्य दुर्बल अंगों पीड़ा होती है, तो परिस्राव उत्पन्न कर रही है तीक्ष्ण वस्तु थी और इसको भी हमको रोकना पड़ेगा। तो पिच्छा वस्तु दूध के साथ वस्तु दे दो। अनुवासन के साथ तीक्ष्ण निरोध का प्रयोग करने से प्रवाही का उत्पन्न होती है, इसमें दास के साथ रक्त निकलता है, तो रक्त निकल रहा है, इसको भी हमको स्तंभन करना पड़ेगा, पिच्छा वस्तु दूध के साथ दे दो। तो ये केवल समझ के ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे, इतना ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अति उष्ण अति तीक्ष्ण अधिक मात्रा में अत्यधिक स्वेद अल्प दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कर दी हमने वस्तु तो अतियोग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी स्तंभन करेंगे शीतल मधुर वस्तुओं का, अति विरेचन के अतियोग के समान या फिर पिच्छा वस्तु शीत उपचार करेंगे। विरेचन के अतियोग की भांति वस्तु के अतियोग में जीवादान होने पर रक्तयुक्त जलीय पिच्छा वस्तु का उपयोग करें। अगर जीवादान शुद्ध रक्त निकल रहा है तो आपको रक्तयुक्त वस्तु देना है। जैसे पिच्छल वस्तु में रक्त तो डलता ही है, कौन कौन से मांस का डालते हैं, मांस भी डलता है। निरू के द्वारा होने वाली 9 व्यापकों का कथन किया गया, बुद्धिमान वैद्य को इन वस्तुओं को भी करना चाहिए। इस प्रकार सभी व्यापकों के लक्षण चिकित्सा का वर्णन वैद्य ने ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिस प्रकार दोष ना हो। अब यहाँ पे निरू वस्तु व्यापक कितने बताया उन्होंने? 9 बताए। चरक जी के निरू वस्तु व्यापक कितने हैं? 12 है। पक्षात विरेको वंतस्य ततश्चापि निरूणम शब्दो निरूण अनुवासस्य सप्रात्रात विरेचना, ये टर्म किसने दिया है? श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पक्षात विरेको वंतस्य, वमन के 15 दिन बाद हमको विरेचन कराना है, उसके 7 रात्रि बाद हमको क्या करना है? निरूहण देना है या शब्दो निरूण अनुवासस्य। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे जो लिखा है उसको नहीं पढ़ना है आपको। विरेचन वमन के 15 दिन बाद विरेचन तथा 16वें दिन निरूहण का प्रयोग गलत लिखा है ना, ये सही नहीं लिखा है। ये होता है कि वमन कराया, उसके 15 दिन बाद विरेचन कराया, अब 16वें दिन पढ़ा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारा कंसेप्ट इतना है 15वें दिन, 15 दिन बाद करा रहे हैं। ठीक है, कैसे होता है? पंचकर्म पढ़ाऊंगी ना, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, अभी नहीं। तो वमन के 15 दिन बाद विरेचन हो गया, फिर विरेचन की 7 रात्रि बीत जाए, 16वें दिन कैसे कराओगे? करा नहीं सकते ना तुरंत हम, 7 रात्रि बीत जाए, फिर आप क्या कराओगे? 7 रात्रि बाद
सात रात्रि बाद मतलब ये 8वां दिन हो जाएगा, है ना? लेकिन टर्म आपको यही यूज करना, 7 रात्रि बाद यूज करना है। 8वें दिन शास्त्र में नहीं लिखा, अपन उसको बना रहे हैं, ठीक है? क्या करना है? सद्दो निरूणो अनुवासस्य, क्या देना है? सुबह आप उसको निरूह वस्ति दे दो और शाम को क्या दे दो? अनुवासन वस्ति दे दो। सद्दो निरूणो अनुवासस्य सप्तरात्रात विरेचता। सद्दो निरूणो का मतलब ये है कि अनुवासन निरूह दिया आपने, फिर अनुवासन दे दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8वें दिन आपको यहाँ पे अनुवासन देना है, फिर आप 2 दिन के बाद, 2 दिन मतलब आज दिया 8वें, 9वें ना कुछ दो, 10वें दिन आप फिर क्या कर दो? निरूह दे दो। यहाँ अनुवासन दिया है आपने 8वें दिन पर, मतलब 7 दिन बाद 8वें दिन अनुवासन दिया है, फिर 1 दिन का गैप करके निरूह दे दो। ये सारी प्लानिंग होती है ना? श्लोक में स्पष्ट चीजें नहीं लिखते हैं, वो इनके टीकाओं में पढ़ने को आपको मिलता है, ठीक है? तो संस्कृत नवीन सर्पी पायित अनुवासित तेलाग गागत तत्व निरूह अध्यात्म त्रिहात अति भविष्यता के 3 दिन बाद, मतलब वही है तीसरे दिन। जो मैंने पढ़ाया ना समझ में आया, टेंशन नहीं लेना है, वो पंचकर्मा पूरा एक्सप्लेन करूंगी, है ना? इतना ही बस याद करो, 7 रात्रि का अंतर बताया। बस आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं आपको अनुवासन वस्ती 37 नंबर का चैप्टर और 38 पढ़ा दूंगी। उसके बाद मेरा जब पूछे थे आयुर्वेदा से रिलेटेड बहुत कम पूछा था, 1-2 क्वेश्चन, बाकी जनरली क्वेश्चन थे अधिकतर। यही कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप अपना सेटअप बनाएंगे तो क्या-क्या सबसे मिनिमम अमाउंट में क्या-क्या चीजें आप सेटअप कर सकते हैं, ओपीडी लेवल पे कौन-कौन सा पंचकर्मा आप कराएंगे ना? और वो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी चीजें कि आप खुद का पर्सनल क्लिनिक आपने क्यों नहीं खोला है, तो वहाँ पे मैं ऐसे नहीं बता सकती थी कि मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं जो हम वहाँ पे नहीं बता पाते, क्योंकि वो झूठ मतलब सच बोल नहीं सकते, और झूठ बोलने में थोड़ा सा हमको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, प्रिपेयर होकर देखिए वैसे, है ना? तो ये सारे क्वेश्चन पूछे थे कि आप खुद का क्लिनिक क्यों नहीं चला रहे थे, वहाँ जाके क्या करोगे, उधर तो पंचकर्मा होता ही नहीं है ना? तो फिर मैंने बोला कि मेडिसिन वगैरह वहाँ पे मेडिसिन पंचकर्मा में थोड़ी ना आता है, मतलब इस टाइप का पूरा जनरल पूछा था। और ब्यूटी पार्लर से पूछा था हाँ कि पंचकर्मा की कौन सी प्रोसेस ब्यूटी पार्लर में आप कराते हैं, करा सकते हैं नहीं, कौन सी अभी कराते हैं, ये क्वेश्चन था। बाकी आम बात संधिवात में एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा था जो उनको सुनना था ना, वैसे 15-20 मैंने बताए थे, अब उनको एक कुछ ऐसा सुनना था ना कि पेशेंट दोनों खड़े हैं, आप दूसरे देखिए उसको बता दो कि किसमें आम बात है किसमें संधिवात है। फिर वेरिएशन का प्रैक्टिकल पर्पस पूछा था, थीसिस का टॉपिक पूछा था ना, डीपली कुछ भी नहीं पूछा मुझसे, बस ये जनरल सी चीजें, बस बात ही बात में उन्होंने 15 मिनट करके लास्ट के 2 मिनट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पूछा, ऐसे हो गया। सभी का ऐसे ही चल रहा है वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत है, जो आपको नॉलेज पहले से है वो, और बाकी आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करके आना चाहिए, वहाँ पे जो चीजें पूछते हैं उनको प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। बहुत से लोग तो वहाँ से रोके भी निकल रहे थे ना कि ये नहीं बना वो नहीं बना, वो कुल मिला के 4 लोग बैठते हैं, ऐसा लगता है हमको, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन का कोई बेस नहीं होता है कि मैंने जो आंसर बताया वो उससे सेटिस्फाई है कि नहीं है, है ना? क्योंकि थ्योरेटिकल में जो लिखा रहता है किसका ये मतलब ये 100% सही है, लेकिन हमने जो आंसर दिया है वो उस पर कैसा एनालिसिस कर रहे हैं वो बात रहती है, ठीक है? और कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो आंसर देते हैं, नहीं ये नहीं है, इसका नहीं है, नहीं है, इतना डिमोरलाइज करके मिला के ऐसा लगता है कि एक बलि का बकरा है और 4 शेर बैठे हैं, मतलब इसमें ऐसा वहाँ पे लगता है जाके, है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। ठीक रहा मेरा, अच्छा रहा, मतलब जनरल क्वेश्चन थे, सब कुछ बता दिए हैं, अच्छा रहा। चलिए अभी शुरू करते हैं। सप्तविंशति अध्याय 37 नंबर का चैप्टर है अनुवासन उत्तर वस्ती चिकित्सा। श्लोक नंबर 3 है विरेचनात् सप्तरात्रि गते जात बलायवे कृता अनुवासस्य सम्यक देव अनुवासनः। विरेचन के उपरांत अनुवासन की विधि, तो जैसे यहाँ पे ये बताया है कि वमन के 15 दिन बाद हम क्या कराते हैं? विरेचन कराते हैं, ठीक है? और विरेचन से 7 रात्रि बाद हम क्या कराते हैं? आस्थापन वस्ती देते हैं, है ना? सद्दो निरूणो अनुवासस्य, ऐसे करके वहां पे बताया है ना कि आपने निरूह वस्ती दी, उसके तुरंत बाद आप क्या दे दोगे? अनुवासन वस्ती दे दोगे। लेकिन स्पेशली अनुवासन वस्ती विरेचन का ऐसा कुछ लिमिट नहीं बताया है ना? तो विरेचन से 7 दिन पश्चात बल लाभ तब भोजन किए हुए अनुवासन के योग्य पुरुष को भली भांति अनुवासन देना चाहिए। तो हमने जो सप्तरात्रात विरेचिता करके पढ़ा था कि निरूह के बीच में विरेचन के बीच में 7 रात्रि का अंतर होना चाहिए, तो अनुवासन के बीच में उतना ही बताया है, क्योंकि यहाँ पर आप ये कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं कि हमने सुबह निरूह दिया तो शाम को अनुवासन दिया, तो दोनों में सेम कंसेप्ट हमारा होगा, ठीक है? सप्तरात्रि गते आप अच्छे से याद करेंगे। अनुवासन वस्ती की मात्रा कितनी होती है तो मैंने आपको बताया था, एक ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो अनुवासन वस्ती को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसा स्नेह वस्ती, अनुवासन वस्ती और मात्रा वस्ती, है ना? स्नेह वस्ती जो होती कितनी होती है? 6 पल की, इसका आधा 3 पल हो जाएगा और इसका आधा जो है 1.5 पल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? इसको हम उत्तम मध्यम अवर मात्रा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, ठीक है? तो अनुवासन वस्ती यथा निरूहाणाम या मात्रा पल की था, पादव पृष्ठार्थ था, जो निरूह वस्ती होती है कितनी टोटल होती है हमारी? 24 पल, मतलब 12 प्रसृति वस्ती, 12 प्रासृत की वस्ती होती है। इसका पादाव पृष्ठ क्या होगा? 1/4 होता है, तो कितना हो जाएगा? 4 6 24। तो जो 6 पल की वस्ती होती है वो अनुवासन वस्ती की प्रधान मात्रा, इसको हम स्नेह के नाम से जानते हैं, ठीक है? स्नेह वस्ती जो उसकी चौथाई मात्रा मनुष्यों में हमको लेनी चाहिए। अनुवासन वस्ती का पूर्व कर्म क्या है? सभी लोग जानते हैं अनुवासन वस्ती के पहले हम क्या करते हैं, है ना? जो रोगी है मलमूत्र का त्याग किया हुआ हो और उसने अभी अभी नाश्ता किया हो, आर्द्र पानी ना बोला, तो उसके हाथ मतलब जस्ट नाश्ता करने के बाद ही देना, उसके हाथ गीले हो, उस कंडीशन में आपको देना चाहिए। उत्कृष्ट अनिल वन्य मूत्रे नरे वस्ती विधाप्य एते ही विकासनियो नैवांता प्रतिपद्यते। श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, वायु मलमूत्र का त्याग की दृष्टि वस्ती का विधान करना चाहिए, क्योंकि उनकी उपस्थिति में इनके अवरुद्ध होने से इसमें अंदर नहीं जाता। अब रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्या करते? मलमूत्र का उसने त्याग किया, सर्वांग स्नेह स्वेदन कराया, फिर हमने उसको वस्ती दे दी। लेकिन अगर उसने मलमूत्र का त्याग नहीं किया है और हमने अनुवासन वस्ती दे दी तो स्नेह क्या होगा? अंदर ही नहीं जा पाएगा, बाहर से ही, मतलब थोड़ा सा जाएगा और बाहर आ जाएगा। एक रीजन हो गया। स्नेह वस्ती को हम नाश्ता करने के बाद ही क्यों देते हैं? निरूह को हम खाली पेट ही क्यों देते हैं? शायद मैंने आपको ये अभी नहीं पिछली साल बताया, क्योंकि पंचकर्मा नहीं हुआ है, क्योंकि अनुवासन वस्ती में हमको क्या रहता है? स्नेह को एब्जॉर्ब करना रहता है धीरे धीरे। अगर हमारी ऊपर की जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारे पक्वाशय है, अगर वो खाली रहेगा पूरा, तो जो अनुवासन वस्ती है ना उसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, है ना? कंठ तक आ जाएगी, ठीक है? और जल्दी से क्या अधोमार्ग से भी निकल सकती है या फिर ऊपर से लेकिन मुख मार्ग के द्वारा निकल सकती है। इस कारण से हमको एलिमेंट्री कैनाल का ऊपर का पार्ट फुल करना रहता है, जिससे जो वस्ती है वो पक्वाशय में आके धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती रहेगी, है ना? तो इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमको वस्ती को एब्जॉर्ब कराना है। कि अनुवासन वस्ती का हो गया, खाना खाने के बाद क्यों देते हैं? निरूह वस्ती को खाली पेट क्यों देते हैं? सेम वही कंसेप्ट है, अगर हम खाना खाने के बाद देंगे तो वस्ती क्या होगी? वस्ती क्या होगी? अंदर आएगी और बाहर नहीं निकल पाएगी, है ना? एक पेट का एग्जांपल देके मैं समझाऊंगी अभी, ठीक है? इसमें क्या होता है? हमने खाना खाया है, हमारे पेट में खाना पड़ा हुआ है, वस्ती आएगी और क्या होगी? उस मल को क्या कर देगी? भोजन को अधो मार्ग में ले जाके और पक्वाशय तक ले जाके विसूचि का अल्सर उत्पन्न कर देती है ना? या फिर भोजन से आवृत हो जाती तो अपना काम नहीं कर पाते, जल्दी से निकल नहीं पाते, इस कारण से हमको निरूह वस्ती जीरान में ही देना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे पेट है, ये पेट है, इसको
इसको हमने पानी में डाला, इसको मैंने इधर से पकड़ के पानी में डाला, इसको पकड़ के उठाया हुआ है, मैं इसको ना छोड़ूं तो यहाँ पे पानी भरा रहेगा ना, इसको मैंने छोड़ दिया यहाँ से, इसका ओपनिंग था छोड़ दिया तो तुरंत निकल जाएगा ना। तो आस्थापन वस्ती यही तो होती है ना, पेट ऊपर का मुंह खुला हुआ है, नीचे से वस्ती दी, अपना काम किया, वापस निकल गया। यहाँ का मैं एलिमेंट्री कैनाल भर दूंगी तो क्या होगा, वस्ती आएगी, रुकी रहेगी, है ना, उसको हमको रुकाना नहीं रहता, और क्या करेगी, भोजन से आवृत हो जाएगी और दोषों को प्रकोपित कर देती है। इस कारण से हमको वस्ती जीना नहीं देना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गया ना। इसलिए अशुद्ध शरीर वाले पुरुष के लिए स्नेह वस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वस्ती आपको कब देना चाहिए, इसलिए वस्ती जो होती है संशोधन में तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ में ये ब्रह्मण का काम करती है। तो हमको पहले संशोधन मतलब वमन विरेचन कराने के बाद अनुवासन देना है, क्योंकि ये क्या करेगी, ब्रह्मण कराएगी। ठीक है, मात्रा भी बता देगा, 6 पल 3 पल 1.5 पल मात्रा होती है स्नेह अनुवासन मात्रा की मात्रा। ठीक है, तो अशुद्ध शरीर वाले पुरुष के लिए स्नेह वस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शुद्ध शरीर में स्नेह वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। वह बल से बल प्रदान करता शरीर में फैल जाता है। अनुवासन के लिए तेलों का कुछ वर्णन किया है, तो ये मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला श्लोक आ जाइए 43 नंबर का, 43 श्लोक पर आ जाइए। वायु के अति प्रकोप में अशुद्ध पुरुष के अनुवासन की विधि, बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप है और व्यक्ति का जो शरीर है वो शुद्ध नहीं है। अब आपको क्या करना है, केवल वात रोग से अतिरिक्त के लिए अशुद्ध शरीर वाले पुरुष को भी दिन रात में सभी समय अनुवासन देना है, क्योंकि यहाँ पर वायु का बहुत ज्यादा प्रकोप है और आप जानते हैं वायु को शांत करने के लिए इसमें बेस्ट होता है। तो वात प्रकोप में हम दिन रात दोनों समय कभी भी अनुवासन दे सकते हैं, तो भी दिन रात में सभी समय अनुवासन देना चाहिए। आप इसको 2 टाइम दे सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी। ठीक है, नहीं वो क्रूर पुष्ट का कंसेप्ट रहता है ना, और बात में भी रहता है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा कंक्लूड करूंगी, बस 2 मिनट दीजिए मुझे, कंक्लूड करूंगी लास्ट में। तो अशुद्ध में बातें केवल बहुत अशुद्ध है, ये कंडीशन है ना, साथ में अशुद्ध भी लिखा हुआ है। केवल बात लिखता तो हम कोई सोचता ही नहीं, निरुवस्ती ही देते, लेकिन अशुद्ध शरीर है और हमको वात का प्रकोप ज्यादा मिल रहा है, तो हमको सुबह शाम कभी भी अनुवासन दे सकते हैं। लेकिन व्यक्ति वृक्ष है, बहुवात है, इसमें भी हमको अनुवासन ही देना है ना, तो वृक्ष बहुवातिक पुरुष को 2-3 अनुवासन देकर इसके शरीर होने के पश्चात निरुवस्ती देना है, क्योंकि यहाँ पे रुक्षता ज्यादा है। निरुवस्ती क्या करती है, वात शमन करने में व्यस्त तो है, लेकिन ये क्या है, अगर हम इसको अकेला अकेला देते रहेंगे तो शरीर में रुक्षता बढ़ा देगी, निरूहण करती रहती है। तो आपको कंडीशन देगा एग्जामिनर कि वृक्ष शरीर वाला है, बहुवात वाला है, तो आपको पहले 2-3 बार अनुवासन वस्ती देना है, इससे शरीर स्निग्ध हो जाएगा, उसके बाद आपको निरू देना है। ठीक है, हमारे पास एक क्रूर पुष्ट का पेशेंट आया, उसमें हमको क्या करना है, पहले निरू वस्ती देना है, फिर विरेचन करा देना है। एक क्वेश्चन ये बन गया। हमारे पास एक रुक्ष और वात प्रकोप वाला व्यक्ति आया है, पहले हमको 2-3 अनुवासन देना है, फिर निरू देना है। तीसरा अशुद्ध शरीर वाला है, वायु का प्रकोप है, तो आपको क्या करना है, आपको अनुवासन वस्ती देना। ये 3 कंडीशनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रात्रो वस्ती न दद्यातु दोषित क्लेशो ही रात्रि जा, रात्रि में वस्ती का निषेध क्यों बताया, जबकि आचरक जी का क्या श्लोक है, शीते वसंते दिवानवासियों, शीत और वसंत में दिन में देना है, रात्रो शरद ग्रीष्म घनागमेषु, रात्रि में शरद ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में हमको रात्रि के समय देना चाहिए, ये चरक जी बताएं। सुश्रुत जी ने क्या बोला है, शीते वसंत दिवानवासियों, बाकी के ऋतु में दिनांते मतलब शाम के टाइम पे देना है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, उसमें हमको कब देना है, रात्रि में देना। वो स्पेशल कंडीशन क्या है, अभी आने वाला है, शायद पित्त की अधिकता है, कफमंद है, कुछ ऐसी कंडीशन बताई है, उनमें सुश्रुत ने रात्रि में बोला है। तो जो मैंने समझाया बताया अभी सब समझ में आ गया ना, वही बोला है कि रात्रि वस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में उत्पन्न होने वाले दोषों का उत्क्लेश होता है, तथा शक्ति स्नेह आद्यमान गौरव जो उत्पन्न करता है ना, दोषों का उत्क्लेश होगा, रात्रि में वस्ती देंगे, रीजनिंग क्वेश्चन है, आद्यमान और गौरव जो उत्पन्न हो जाए। दिन में वस्ती दान के गुण, अगर आप दिन में वस्ती देते तो क्या होता है, सूर्य भी अच्छे से निकलता है, दिन में स्वभाव से ही इतना ज्यादा दोषों का उत्क्लेश नहीं होता है ना। तो दिन में दोषों के अपने स्थान में स्थित रहने और अग्नि के अन्य रस से युक्त होने तथा छोटों का मुंह खुला होने के कारण शरीर में स्नेह की शक्ति फैलती है। हाँ, ये कंडीशन भी है, वैसे तो रात्रि में उन्होंने मना किया है, वही है शीते वसंते दिन में देना है, वर्षा रात्रो शरद ग्रीष्म और वर्षा में हमको शाम को देना, इन्होंने बोला। और स्पेशल कंडीशन है जिन्होंने रात्रि में बोला, पित्त बढ़ा है, कफ कम है और व्यक्ति रुक्ष है। इसका मतलब ये समझो आप कि वात पित्त बढ़ा हुआ है और कफ कम है, क्योंकि यहाँ पे वात रोगादि का मतलब है कि वात वाला व्यक्ति है, तो पित्त की अधिकता, कफ कम है, उष्ण काल में वात के रोगी में रुक्ष मनुष्य है, तो हम उसको रात्रि में दे सकते हैं। ठीक है, उष्ण पित्तादि के वापी दिवा दहा योग बता, उष्ण काल अथवा पित्त की अधिकता में भी दिन में अनुवासन प्रयोग करने से दाह आदि व्याधि उत्पन्न होती है। देखो उष्ण काल है, तो पित्त बढ़ा हुआ है ना, उष्ण काल है, पित्त बढ़ा हुआ है और आपने दिन में अनुवासन दे दी तो क्या होगा, पित्त से रिलेटेड विकार उत्पन्न हो जाएंगे, दाह उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए वैद्य को प्रदोष काल में वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो कब देना चाहिए फिर वस्ती, प्रदोष काल में इन्होंने बता दिया है। ठीक है, शीते वसंत दिवा जो मैंने अभी बार-बार बोल रही थी वो यही है, शीते वसंत दिवान वासे रात्रो शरद ग्रीष्म घनागमेषु चरकता है। इन्होंने वही बोला शीत वसंत दिन में देना है, बाकी इन्होंने इन ऋतुओं में कब बोला है, दिनांते, जबकि चरक जी ने इन ऋतुओं में कब बोला है, रात्रि में बोला है। थोड़ा बता दो भाई, समझ आ गया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ना। हाँ बताओ फिर मैं कभी आगे बढ़ूंगी। क्लियर, ओके। बस एक ही चीज डिफरेंट है, उन्हें चरक ने रात्रि में बोला, ऋतुओं में इन्होंने दिनांते बोल दिया और रात्रि के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन बता दी, पित्त बड़ा है, वायु बड़ा है, कफ कम है। ठीक है, चरक ने ये बोला है। चरक का श्लोक याद कर लो, शीते वसंते दिवान वास्यो रात्रो शरद ग्रीष्म घनागमेषु, इतना याद कर लोगे ना तो सुश्रुत का भी याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब वातादित्य में सर्वदा अनुवासन वस्ती की विधि, वायु की अधिकता होने पर दिन रात में भी तथा अन्य जीव होने पर तीव्र वेदना की स्थिति में भोजन देकर अनुवासन वस्ती करना, तो वायु बढ़ाए तो अनुवासन देंगे। ना चाह मुक्त बता स्नेहा प्राणी कथन चला, बगैर खाना खाए हमको कभी भी अनुवासन नहीं देना है, बिना भोजन कराए कभी स्नेह वस्ती का प्रयोग ना करें, क्योंकि शरीर शुद्ध होने से पुष्टि की रक्तता कारण इसमें ऊपर की ओर चला जाता है। सबसे बड़ा रीजन ये है इसका। भोजनोत्तर अविलंब अनुवासन देने का निर्देश, रोगी को भोजन देना, भोजित्वाद आर्द्र पानीयम, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवासन के लिए स्पेशल कंडीशन क्या बताई है, भोजित्वाद आर्द्र पानीयम, खाना खाने के बाद हमारे हाथ गीले हो इतने जल्दी दे दो। रोगी को भोजन देकर अविलंब सदा अनुवासन का प्रयोग करना, जबकि अन्य के परिपाक काल में युक्त की गई स्नेह वस्ती जो उत्पन्न करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने खाना दिया तुरंत अनुवासन वस्ती दे दो, क्योंकि थोड़ा सा हमने विलंब किया, आधा 1 घंटा विलंब कर दिया, उस टाइम पे खाना क्या होता है, पचने लगता है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन अगर आप वस्ती देंगे तो क्या हो सकता है, इन्होंने ज्वर बोला है। ड्यूरिंग डाइजेशन अगर हम 1 आध घंटा लेट हो गए हैं तो वस्ती देंगे तो ज्वर को उत्पन्न करेगा। अत्यधिक स्नेह युक्त भोजन देकर अनुवासन का प्रयोग नहीं करना, तो ना चाहती स्निग्धम अशनम भोजित्वाद अनुवासे, हमने ये पढ़ा था ना कि
दो मार्गों से एक साथ स्नेह का पान नहीं करना। मुख मार्ग से कर रहे हैं तो गुदा मार्ग से अनुवासन ना दे, अनुवासन दे रहे हैं तो मुख मार्ग से नाक से नस्य ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि दो मार्गों से प्रयुक्त किया गया स्नेह हमारी अग्नि को दूषित करता है, सॉरी अग्नि को मंद करता है और वात को दूषित करता है। दो कंपोनेंट याद करेंगे, वात को दूषित करता है और अग्नि को मंद करता है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो प्रकार से प्रयुक्त किया हुआ स्नेह मद और मूर्छा उत्पन्न करता है। ये अलग चीज बोल रहे हैं, मैंने जो बताया वो अलग है। ये क्या है? दो मार्गों से एक साथ स्नेह पान करने से वात की दृष्टि और अग्निमंद होता है। दो मार्गों से एक साथ स्नेह करने से यहाँ पे क्या दिया है? आपने बहुत ज्यादा स्नेह बाहर ले लिया मुंह से और गुदा से अनुवासन दे दिया तो एक साथ स्नेह तो हो गया ना, तो ये मद और मूर्छा उत्पन्न करेगा ना, मद मूर्छा उत्पन्न करेगा। वृक्ष मुक्तवतो ही अन्य वनम वर्णश्चापि तिक्त स्नेह मतो जंतु भूजित्वा अनुवासे। वृक्ष अन्न का सेवन बल वर्ण का नाश करता है, इसलिए मनुष्य को अल्प स्नेह भोजन देकर अनुवासन देना है। फिर आप बोल दिए कि स्नेह के अधिक स्नेह आहार के बाद भी नहीं देना है, वृक्ष के बाद भी नहीं देना है, तो कब दें? तो भोजन ऐसा करें ना ज्यादा स्नेह युक्त हो ना ज्यादा वृक्ष हो, आपको अल्प स्नेह युक्त भोजन देने के बाद अनुवासन देना चाहिए। ये सारे कंडीशनल क्वेश्चन है। देने की विधि क्या होती है? अनुवासन विधि भली भांति अंग अभ्यंग करके उष्ण जल से स्वेदन करना चाहिए। शास्त्र विधि कोई स्नेह स्वेदन कर दिया, मलमूत्र का उसने क्या कर लिया था, अब उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाना है। क्या बोले हैं? ये किसके अकॉर्डिंग बताया आपने? ये मैंने जो बताया मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, पंचकर्मा में लिखा हुआ है ना, वहां पे देख लीजिएगा, नहीं तो मुझे कोई मैसेज कर देना, कल मैं बता दूंगी। लिखा हुआ है मेरे पास, अब मैं भूल गई, रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा। अनुवासन वस्ती देख लिए, वस्ती विधान के अनुसार स्नेह वस्ती लेने के अंतर रोगी को संपूर्ण अंगों को अच्छा चरक है चक्रपाणी का, अब मुझे याद नहीं है ना, एक बार आप देख लेना भाई। अनंतर रोगी को संपूर्ण अंगों को फैलाकर उतार लेटाकर 100 बार गिनती करना। आपने वस्ती दे दी, तुरंत उठा दोगे क्या? पेशेंट को नहीं उठाएंगे, कितना समय हमको लेना है, उसको लिटाया रखना है 100 बार गिनती गिनने तक, है ना। इस प्रकार स्नेह का वीर्य सारे शरीर में फैल जाता है। फिर क्या करना है? 100 गिनती तक लिटा दिए, अब क्या करना है? ठीक है, तो रोगी के हाथ पैर के तलवे रोगी के नितंब पर धीरे धीरे 3 बार थपथपाना चाहिए। फिर शैया को रोगी सहित 3 बार ऊपर उठाना है, पैरों को इधर से थोड़ा सा ऊपर उठा दे ताकि वस्ती निकले ना, है ना, अंदर चली जाए, उसके बाद आप पेशेंट को उठा सकते। इस प्रकार वस्ती परिधान के पश्चात अल्प तथा अल्पवाणी बोलते हुए रोगी को अपनी शैया पर सोकर क्रोध आदि नियमों के परित्याग का पालन करना चाहिए। फिर हाँ, अभी क्रम पूछा जाता है, सॉरी क्रम नहीं है यहाँ पे, इसमें सेंधा नमक सौंफ मिलाकर, हाँ इसमें वस्ती क्या आप अकेला तेल लगाते हो? नहीं, उसमें हम प्रैक्टिकली जो अभी तक लगाए हुए थे उसमें क्या है, इसमें के साथ आपको थोड़ा सा लवण मिलाना है, सेंधा लवण मिलाना है, लेकिन उसमें सौंफ भी डाला जाता है। सौंफ क्या करता है? रिटेंशन बढ़ाता है वहाँ पे, है ना, तो सौंफ इसलिए डाला जाता है ताकि रिटेंशन हो जाए वस्ती का। तो उसमें सेंधा नमक और सौंफ को मिलाकर सुकुष्ण वस्ती देने से सुखपूर्वक सहसा बाहर आ जाती है। अनुवासन औषधि के एक बार में ही लौटाने पर क्या करें? अनुवासन वस्ती दी, वापस निकल आई तो आपको एक बार अनुवासन देना चाहिए। अधिक उष्णता तीक्ष्णता वायु के दबाव वात युक्त अथवा अधिक मात्रा में होने या औषधि के गुरुत्व के कारण पुरुष का अनुवासन एक बार में ही औषधि के साथ बाहर आ जाता है, उसको दूसरी वस्ती हमको थोड़ा कम क्वांटिटी में देना है। क्या बोले हैं? सौंफ रिटेंशन बढ़ाता है, वस्ती को रोके रखता है, इसलिए हमको सौंफ मिलाना चाहिए। ठीक है, तत्पुष्पात सौंफ जो होता है मिलाना चाहिए। दूसरी वस्ती अल्प मात्रा में देनी चाहिए। क्यों? हमने ज्यादा वस्ती दे दी तो शायद तुरंत निकल आई होगी, तो हमको कम क्वांटिटी में देना, क्योंकि स्नेह के ना निकलने से रुकने से स्नेह नहीं होता है। ठीक है, स्नेह तथा स्नेह अनुवासन के दो, स्नेह अनुवासन वायु मल मूत्र का अवरोध तथा अधिक स्नेह दाह प्लम प्रवाही को उत्पन्न करता है। सम्यक अनुवासन के लक्षण क्या होते हैं? चरक का श्लोक याद करेंगे, समझेंगे, इधर से आपको नहीं करना है। सम्यक प्रत्येक सत्तम सकृच्यतेलम तत्तादि बुद्धि संप्रसाद, ऐसा श्लोक है चरक जी का कि जो सा अनिर्दिष्ट पुरुष का स्नेह वायु मल के साथ ओस टोस के बिना शीघ्र ही बाहर आ जाता है। भली भांति अनुवाद से समझना है। और यदि मनुष्य की अग्नि प्रदीप्त है तो स्नेह के वापस आने पर पूर्व आहार के पाचन के पश्चात इच्छानुकूल लघु भोजन देना चाहिए। अग्नि उसकी बढ़िया थी, अनुवासन मस्ती हमने दे दी थी, अब क्या करना है हमको? यदि मनुष्य प्रदीप्त अग्नि वाला है तो स्नेह के वापस आने पर पूर्व आहार के पाचन के पश्चात हमको इच्छानुकूल लघु, ये तो समय सिद्धांत है कि हमने अनुवासन मस्ती दे दी है, अब वो निकल गई है, अब हमको उसको लघु भोजन देना है, वो सिद्धांत सर्वसामान्य। प्रातः काल धनिया सोन के साथ से दूषण जल देना, तो इससे अनुवासित व्यक्ति की अग्नि पूजा से भोजन में उत्पन्न होता है। अब स्नेह वस्ती में प्रथम आदि दान से कार्य करने काट के संकों ने स्नेह वस्तियों के क्रम से इसी विधि का विधान किया। इस विधि से 6, 7, 8, 9 स्नेह वस्तियां देना चाहिए। कितनी 6, 7, 8 स्नेह वस्ती बताई है, इनके मध्य में निरु वस्ती का भी प्रयोग करना चाहिए। युक्त प्रथम स्नेह वस्ती वस्ती वंशन का स्नेहन करती। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम 9 वस्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर 9 वस्तियां क्या क्या करेंगी, एक एक आपको टिप याद होना चाहिए। तो पहली वस्ती दी तो लोकल काम करेगी, पहली अनुवासन वस्ती हमने दी तो लोकल काम करेगी। लोकल काम क्या करेगी? वहां पर वस्ती है हमारी, वहां पे वंशण है हमारा, तो वस्ती और वंशण का स्नेहन करेगी पहली वस्ती। ठीक है, अब दूसरी वस्ती जो हमने दी, दूसरी वस्ती क्या होगी? एकदम ऊपर आ जाएगी, ये याद करने का कोड भी है। पहली लोकल काम की वस्ती वंशण का स्नेहन, दूसरी एकदम ऊपर आ गई, क्या करेगी? ऊर्जा त्रिवत वायु का शमन करेगी। फिर नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, अब पूरी बॉडी का क्या करेगी? तीसरी वस्ती जो है बल और वर्णित पत्ती करती, व्यक्ति बढ़िया बलशाली हो जाता है, गोरा हो जाता है, तो बल वर्णित पत्ती करेगी। तीन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहली क्या कर रही है? लोकल काम कर रही है, वस्ती वंशण का स्नेहन कर रही है। दूसरी एकदम ऊपर आ गई, ऊर्जा त्रिवत विकारों को ठीक करेगी। तीसरा जो है सार्वदैहिक कर रही है, बल वर्ण उत्पन्न कर रही है। अब चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं धातुओं को, फिर यहाँ से रस का तर्पण, फिर रक्त, फिर रस रक्त, फिर मांस, सातवीं मेद, आठवीं अस्थि और नौवीं मज्जा को कर रही है। मज्जा को अब यहाँ पे लिखा है स्नेहन करती, मज्जा का लास्ट वाली स्नेहन, यहाँ पे शुक्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, मैंने भी दिया था शायद एग्जाम, तो रक्त का स्नेहन कौन सी वस्ती करती है, ऐसा क्वेश्चन था। तो 5 बार, ठीक है ना। तो रक्त, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी वस्ती हो गया, इस प्रकार हाँ ये क्रमानुसार नौवीं वस्ती क्रमानुसार अस्थि और मज्जा का स्नेहन करती है। इस प्रकार शुक्रगत दोषों की चिकित्सा द्विगुण वस्तियों के द्वारा भली भांति करना चाहिए। तो द्विगुण वस्तियां क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें लास्ट में क्या बोले हिंदी पढ़ने, 8वीं और 9वीं वस्ती क्रमानुसार अस्थि और मज्जा का स्नेहन करती है। मैं समझ नहीं पाते लास्ट में हिंदी क्या है, क्या हिंदी बोल रहे हो? चौथी रस, 5वीं रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, 8वीं जो है अस्थि, 9वीं जो है मज्जा का स्नेहन करती है। ठीक है, शुक्रगत इसके अंदर नहीं है, 9 तक शुक्र नहीं है। शुक्र में फिर द्विगुण वस्तियों का विधान है। द्विगुण मतलब होता है 18 वस्तियां, किसमें दिया जाता है? ये शुक्र में दिया जाता है। यही लाइन, हाँ ये लाइन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 9 तक शुक्र नहीं आता वहां पे, मज्जा के बाद ही शुक्र बनता है ना, तो ये 9 हो गई कि मज्जा के बाद ही शुक्र बन रहा है, तो मज्जा प्रॉपर बनेगी तो शुक्र का भी प्रॉपर स्नेहन होगा ना। तो 18 वस्तियां कहां देते हैं? शुक्रगत में देते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सीसीआरए 2020 का मैंने एग्जाम दिया था, कुंजर बलो अश्वस्य जवे कुल्ले अमर प्रभा किसके संदर्भ में आया है?
जो हम 18 प्रकार की अष्टादशकान वस्ती जो पूर्वोक्त विधान और परिहार क्रम के अनुसार जो पूर्व 18 स्नेहन और 18 निरु वस्तियों का सेवन करता है। यहाँ तो उन्होंने बता दिया शुक्रगत दोषों की चिकित्सा द्विगुण वस्ती मतलब 18 वस्तियों के द्वारा करना चाहिए। तो आपने जो 18 स्नेह वस्ती दी थी, अब इसमें हमको 18 निरु वस्ती भी देना पड़ेगा, है ना। तो 18 स्नेह 18 निरु टोटल वस्ती कितनी हो जाती है? 36 वस्तियां हो जाती है। अगर इनका कोई व्यक्ति सेवन करता है, एक बार और पढ़ दूं, पूर्वोक्त विधान और परिहार क्रम के अनुसार जो पुरुष 18 स्नेह 18 निरु वस्तियों का सेवन करता है वह हाथी के समान, कुंजर मतलब होता है हाथी के समान बलशाली, अश्वत्थ मतलब होता है घोड़े के भांति वेगवान, ठीक है। जवे तुल्लु, जवे मतलब देवताओं के तुल्य कांतिमान और अमर हो जाता है। ये तीन उपमा याद करना, हाथी के समान बलवान, अश्व के समान, घोड़े के समान वेगवान और भगवान के समान हो जाता है कांतिमान और पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। श्रवण की वाणी को धारण करता है, सहस्त्र वर्ष की आयु प्राप्त होती है। तो ये किसके लिए बोला है? 18 द्विगुण वस्तियां। 18 द्विगुण मतलब समझ रहे हो, 18 स्नेह और 18 निरु वस्ती के लिए। अनुवासन वस्ती निरु में से किसी एक वस्ती के अधिक सेवन में क्या दोष होता है? हाँ, अगर आप स्नेह वस्ती का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? अग्नि का उत्प्रेष हो जाएगा, है ना, अग्नि मंद हो जाएगी। और निरु का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वायु का प्रकोप हो जाएगा, है ना। तो स्नेह वस्ती का ज्यादा प्रयोग करेंगे अग्नि को नष्ट करेगा, निरु वस्ती का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो वायु का प्रकोप होगा। इसलिए निरु के पश्चात अनुवासन के बाद निरु वस्ती देना चाहिए तो बैलेंस बना रहता है। इस विधि से वस्ती सेवन करने पर पित्त कफ का उत्प्रेष नहीं होता, वात प्रकोप का भय नहीं होता। स्नेह वस्ती का अवस्था विशेष से विधान का निर्दिष्ट बहुवादित पुरुष के लिए। अब देखिए जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो पंचकर्मा से और काय चिकित्सा से बहुत बनते हैं ना, तो पंचकर्मा बेस्ड क्वेश्चन में रीजनिंग बहुत बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति रुक्ष है, बहुत ज्यादा वात प्रकोपित है, तो अभी मैंने ये कंडीशन पढ़ा दी है एक बार, उसमें हमको प्रतिदिन अन्य मनुष्यों के लिए अग्नि मानने के भय से तीसरे दिन स्नेह वस्ती का प्रयोग करना है। अगर रुक्ष और वात व्यक्ति है, बहुवात पहले हमको बोल दिया डेली अनुवासन मत दो, अग्नि मंद हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिनको हम डेली दे सकते हैं। कौन सा? रुक्ष और वात बहुवात डेली दे दो, बाकी अन्य मनुष्यों में हमको डेली नहीं देना है, हमको तीसरे दिन देना है। तीसरे दिन का मतलब होता है आज दिया, कल नहीं दिया, परसों दिया, अल्टरनेट डे हम यहाँ पर उसको दे देंगे, ठीक है। अभ्यास से वस्ती आपद को विहीन होने का वृक्ष मनुष्यों को अल्प मात्रा में दीर्घ काल तक सेवन की गई वस्ती। अगर जो व्यक्ति वृक्ष है और आप अल्प मात्रा में, इसमें वस्ती मतलब मात्रा वस्ती समझ लो, है ना। वृक्ष मनुष्य है, अल्प मात्रा में आप लंबे समय तक वस्तियां दे रहे हैं, इसमें वस्ती तो उसको हानि नहीं पहुंचती। उसी प्रकार स्नेह पुरुष को लिए अगर आप अल्प मात्रा में निरु वस्ती दे रहे हैं तो वो भी आपको नुकसान नहीं करेगी। दो शादुर स्नेह वस्ती, इसके आगे स्नेह वस्तियों में उत्पन्न होने वाली व्याधियों का वर्णन किया जा रहा है। बलवान वाले दोष पुष्ट में रहता है। अब ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ से, ये पूरा हम तरफ से पढ़ेंगे। वायु को वात पित्त कफात अन्य पुरुष यावृत सजा अभुक्तेजा प्रणीतस्य स्नेह वस्ती शरापदा, ये 6 प्रकार की स्नेह वस्ती के दोष हैं। किसने बताए हैं? चरक ने। चरक ने स्नेह वस्ती के दोष कितने बताए हैं? 6, सुश्रुत के होते हैं 5। चरक ने निरु वस्ती के दापत कितने बताए हैं? 12, 6 का डबल 12। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 9 बताए। तो जो 5 हैं उनमें क्या क्या चीजें मिल रहा है आप यहाँ से केवल मार्क कर लें, मैं आपको वहीं पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। कफ के द्वारा अगर अभिभूत हो जाए तो क्या हमको लक्षण मिलेगा? यहाँ पे शीत ज्वर की अंडरलाइन कर लो, वहां भी पढ़ोगे, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो शीत ज्वर कफ से आवृत, ये भी सीसीआरएस 2020 के पेपर में 3 और नहीं है सुश्रुत का, 5 और 9 है। 2020 इसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो ये शीत ज्वर उसमें मिलता है अगर कफ का आवरण हो जाता है स्नेह वस्ती पर। बहुत खाना खाने से क्या होगा? अधिक भोजन करने पर स्नेह वस्ती देने से उत्पन्न, तो अधिक भोजन करने पर ऐसा नहीं है कि बहुत भोजन करने के बाद स्नेह वस्ती देना है, थोड़ा नाश्ता करा के देना है ना। वो भी कितना बोला है? शायद सुश्रुत का ही है 3/4, कितना बोला है? आप जितना खाना खाते हैं उसका 3/4 खिलाकर ही अनुवासन देना है, पूरा भरपेट खिलाकर नहीं देना, है ना। तो अधिक भोजन करने पर अन्य से दृष्टि सुवासनी का बाहर नहीं आता तो आमाशय में ग्लूटाशुल वायु का अवरोध जनन पीड़ा मुखराज आदि उत्पन्न हो जाता है। इसमें हमको क्या करना? लंघन के पश्चात दीपन विधि का प्रयोग करके फिर देना। अशुद्ध देह वाले अनुवासन देने में व्यापन की चिकित्सा। अशुद्ध शरीर वाले को हमने व्यक्ति का मल से मिश्रित स्नेह जब पुनः बाहर नहीं आता क्योंकि उसके अंदर मल है, हमने अनुवासन दी, मल से मिश्रित हो गया है स्नेह, तो क्या करेगा? वहां पे आद्यमान श्वास उत्पन्न कर देगा, पक्वासन में गुरुता हो, इसमें निरूहण और तीक्ष्ण औषधि। अब हमको निकालना अल्टीमेटली तो क्या करेंगे? हम निरूहण तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग करेंगे, तीक्ष्ण अनुवासन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 95 श्लोक है। अल्प भोजन किए हुए को मंद गुण स्नेह दान से व्यापक। अल्प भोजन के पश्चात आपने या तो ज्यादा खिला दिया, तब क्या होगा? भोजन से मिश्रित होकर वो निकल नहीं पाएगा, तीक्ष्ण निरु वस्ती दे दो। अगर आपने भोजन कम कराया था और वस्ती दे दी अल्प मात्रा में, तो इसमें मंद गुण होने के कारण बाहर नहीं आता और क्लम उत्क्लेश आदि उत्पन्न कर देता है। तो इसको भी हमको क्या करना है? निकालना पड़ेगा। तो शोधनी वस्ती के द्वारा निकाल देंगे। आपको इस तरीके से पढ़ के आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं रहती। अगर वस्ती नहीं निकल रही है डिक्शनरी से निकाल दो, या फिर आप निरु वस्ती तीक्ष्ण निरु वस्ती से निकाल दो, या बुध वस्ती से निकाल दो, ये सब उनके कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए वस्ती के ना निकलने पर व्यापक काल की अवधि का दिन रात अर्थात 24 घंटे में वापस नहीं आया हुआ इसमें विकार उत्पन्न नहीं करता और वस्ती का गुण प्रदान करता है, किंतु जीर्ण होने पर अल्प गुण युक्त होता है। 24 घंटे के बाद अगर वस्ती नहीं निकल रही है तो हमको निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए अगर वो कोई व्यापक उत्पन्न ना करे। 99 एक स्नेह वस्ती के बिना निकले दूसरी वस्ती ना देंगे। अब आपको बोला कि हमने कल स्नेह वस्ती के पेशेंट को आंसू का पेशेंट आया भाई, वो तो निकली नहीं मेरी वस्ती, तो आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर दे दिया तो क्या होगा? एक अहोरात्र बाहर नहीं आए हुए स्नेह को संशोधन के द्वारा निकालना है। स्नेह वस्ती के वापस ना आने पर दूसरी स्नेह वस्ती का प्रयोग नहीं करना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पेशेंट पर लगाया हमारा नियम था आज भी लगाएंगे तो लगा दो, ऐसा नहीं है। पहले हमको शोधन वस्ती मतलब निरु वस्ती से उसको निकालना है, उसके बाद हमको फिर वस्ती देना है। उत्तर वस्ती का विधान, ये वस्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। उत्तर वस्तियां इस प्रकार लक्षण चिकित्सा में संपूर्ण व्यापत्ति का वर्णन किया गया है। उत्तर वस्ती देखते हैं। नित्य प्रमाण कितना होता है? 14 अंगुल। चरक और बाघ भट्टी पुरुष का है, पुरुष का जो प्रमाण 14 अंगुल बताया उत्तर वस्ती का, जबकि चरक बाघ भट्ट ने कितना बताया? 12। और स्त्री में जो है सभी ने चरक सुश्रुत बाघ सभी ने 10 अंगुल बताया। तो मालती पुष्प के ग्रंथि की भांति अग्रभाग वाला और कैसा होता है? मालती पुष्प ग्रंथि के समान होता है। और छिद्र कितना होता है? वहां पे सरसप के समान, सरसप चला जाए इतना होता है। दूसरी स्नेह वस्ती कब तक नहीं देना है? स्नेह वस्ती के लिए ये बोला है स्पेशली कि आज आपने वस्ती दी है, आपको उसके बाद एक अन्नकाल छोड़ना है, फिर उसके बाद आपको भोजन कराना है। जैसे आज हमने वस्ती दी, एक अन्नकाल शाम को हो गया, शाम को भोजन ना कराएं, अगले दिन सुबह भोजन कराएं, तो भोजन के बाद फिर दूसरी वस्ती दे दें। ये कंडीशन होती है दूसरी वस्ती देने का। ये वस्ती कब देना है? जब हमारी जिसने वस्ती थी वो निकल जाए तब। हमने सुबह वस्ती दी, निकल गई, शाम को कुछ नहीं खिलाया है, अगले दिन खिलाना है, उसके बाद फिर वस्ती देना है। अगर हमने जो वस्ती दी थी आज शाम को नहीं निकली है तो आपको क्या करना है? ये 10 दिन क्या है? 10 दिन बाद थोड़ी ना, है ना। तो अगर नहीं निकली है तो दूसरे दिन वस्ती नहीं देना, ये कंसेप्ट होता है उसका, स्नेह वस्ती का। उत्तर वस्ती के द्रव्य की मात्रा, उत्तर वस्ती में स्नेह की उत्तर मात्रा 1 पल होती है। कितनी है? 1 पल होती है। 25 वर्ष से अल्प आयु वाले व्यक्ति के लिए स्नेह मात्रा की कल्पना वैद्य अपनी बुद्धि से करें। तो नॉर्मल उत्तर वस्ती में मात्रा 1 पल। अच्छा सॉरी, हम समझ नहीं पाए थे ना। अच्छा आप प्रमाण बता रहे थे, हमने पूछा होगा, भूल गए थे, ठीक है। ठीक है, सही हो गलत नहीं हो, है ना। तो आप याद करेंगे 1 पल और 2 पल, है ना।
पुरुष में जो मात्रा बताई है पंचकर्मा में सभी आचार्यों का बताऊंगी, है ना, पुरुष और स्त्री में, तो आप ऐसे याद कर लेना। सुश्रुत का क्या होता है, एक पल और दो पल होता है, डबल मात्रा है, एक पल और दो पल। चरक ने क्या बताई है सभी में, पुरुष और स्त्री उन्हें अलग अलग नहीं बताई, अर्ध पल बताई है। तो चरक का डबल कर दिया सुश्रुत ने पुरुष में एक पल, और पुरुष का डबल कर दिया स्त्री में कितना, दो पल कर दिया। पूर्ववर्ती के नेत्र का प्रमाण कैसा होना चाहिए, तो पुरुषों के नेत्र में कर्णिका मध्य भाग में होती है ना, पुरुषों का जो नेत्र है 14 अंगुल का, कर्णिका मध्य भाग मतलब 7 अंगुल 6-7 अंगुल पर होती है। स्त्री के नेत्र में 4 अंगुल की दूरी पर, और स्त्री का जो नेत्र है वस्ती नेत्र है उसमें 4 अंगुल की दूरी पर होती है। मूत्र निकलने का मार्ग, मूल के निकलने योग्य छिद्र की लंबाई 10 अंगुल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो मूल के निकलने मतलब छिद्र होगा वहां पे सरसप, सरसप से थोड़ा बड़ा मूल होता है, तो छोटा वाला जो रहेगा पुरुष में सरसप के समान, इसमें मूल के, मूल क्या है, एक फीमेल है, स्त्रीलिंग है ना, सरसप एक पुल्लिंग है, मेल है, तो वहां सरसप, यहाँ पे मूल, और लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10 अंगुल की लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, स्त्रियों के नेत्र परिधान बताया है। कुछ अन्य विद्वान बोलते हैं कि मिड्र में कितना कराना है, जितना मिड्र का प्रमाण है उसके हिसाब से कराना है, तो नेत्र मेढ्र प्रमाण के तुल्य कराना है। और स्त्रियों में अपत्य मार्ग में कितना कराना है, 4 अंगुल, याद रखना, अपत्य मार्ग में 4 अंगुल, आर्तव का प्रमाण भी 4 अंगुल होता है, सॉरी 4 अंजलि होता है ना, मूत्र का भी 4 अंजलि होता है। तो अपत्य मार्ग में हम 4 अंगुल, इसका आधा कर दो, मूत्र मार्ग में 2 अंगुल, और कन्या में योनि मार्ग में वस्ती नहीं देते हैं, मूत्र मार्ग में देते हैं, तो मूत्र मार्ग में इसका भी आधा हो जाएगा 1 अंगुल। तो याद कर लेना 4 2 1, योनि मार्ग में 4 अंगुल, मूत्र मार्ग में 2 अंगुल, और कन्या के केवल मूत्र मार्ग में 1 अंगुल प्रवेश कराते हैं। ठीक है, इसलिए मूत्रवस्ती में स्नेह का मात्रा, स्नेह की मात्रा उसकी अंगुली मूल के बराबर 1% लेना चाहिए। अब हमने जो बताया था ना आपको, पुरुष के लिए कभी पढ़ के आ गए, पुरुष के लिए हमने कितना पढ़ा था, 1 पल, स्त्री में उसका डबल कर दिया था कितना, 2 पल। लेकिन क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना पूछते हैं, वो प्रसृत में पूछते हैं, प्रसृत में पूछते हैं ना, तो 2 पल को कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 1 प्रसृत हो जाएगा। 1 प्रसृत बराबर होता है 2 पल। तो स्त्रियों में उत्तरवस्ती में स्नेह की मात्रा कितनी होती है, 1 प्रसृत होती है। तो आप याद ऐसे करना, लेकिन 1 पल, 1 पल डबल 2 पल, क्योंकि अलग अलग विजिट याद रखोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये हो गया। सभी अवस्थाओं में प्रमाण का प्रयोग करना चाहिए तथा न्यून मात्रा में अपनी बुद्धि के अनुसार करें। उत्तरवस्ती का निरूपण मुझे लगता है अगला चैप्टर नहीं हो पाएगा हमारा शुरू है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट है। तो सुअर बकरे की बस्ती इनके लिए उत्तम होती है, उनके अभाव पक्षियों के गल चर्म का प्रयोग करना चाहिए। पुरुष में उत्तरवस्ती का परिधान क्या करना है, कितना प्रवेश कराना है ये देख लो आप। नेत्र धीरे धीरे 6 अंगुल प्रवेश कराना चाहिए, श्लोक में दिया हुआ है। आधा अंगुल तो आधा प्रमाण हमने पढ़ा था शिव के प्रमाण का, यहाँ पे 6 अंगुल प्रवेश कराना चाहिए। और कुछ आचार्य पुरुष इंद्रिय मतलब नेत्र के प्रमाण नेत्र प्रवेश का विधान बताते, वस्ती को दबाकर धीरे से नेत्र को निकालना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए 114 नंबर का श्लोक है। स्त्रियों को उत्तरवस्ती नेत्र परिधान में जानू को ऊंचा करके उत्तान लेते को 3 या 4 वस्ती बुद्धिमान वैद्य दे। उत्तरवस्ती कब देना चाहिए, आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड, जैसे ही मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप होता है उसके बाद ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि वहां पर योनि मार्ग खुला रहता है ना, ओपन रहता है, उस टाइम पे हमको देना चाहिए 3 या 4 वस्ती दे देना चाहिए। जैसे आज दे दिया, कल दे दिया, परसों दे दिया, ऐसे करके लगातार 3 वस्ती या 4 वस्ती आप दे दो। ऐसा नहीं कि आज ही तीनों चारों दे दो, आज तो एक ही देंगे ना, फिर उसके बाद कल देंगे, ऐसे करके आपको देना है। वस्ती परिधान में योनि को दबाकर 3 कर्णिका वाले नेत्र को योनि में प्रवेश करके धीरे धीरे वस्ती दबाना चाहिए। अब गर्भाशय विशुद्धि अर्थम स्नेह द्विगुण, गर्भाशय की शुद्धि के लिए स्त्रियों में स्नेह की मात्रा स्नेह से द्विगुण होनी चाहिए, स्नेह से द्विगुण होना चाहिए। तो स्नेह हमने कितना दिया था, 1 प्रतिशत दिया था, 1 प्रतिशत दिया था ना स्नेह वस्ती में, सॉरी उत्तर वस्ती में, लेफ्ट लेटरल सभी वस्ती, हाँ सभी वस्ती लेफ्ट लेटरल पोजीशन, गर्भणी में न्यूज वस्ती होती है, उत्तर वस्ती उत्तान अवस्था में होती है, ये उत्तर वस्ती की बात कर रहे हैं ना। तो 1% जो कि स्नेह वस्ती की मात्रा था स्त्री में नॉर्मली। लेकिन गर्भाशय शोधनार्थ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गर्भाशय के शोधन के लिए आपको कितना देना है, 2% हो जाएगी। तथा क्वाथ की मात्रा निरुवस्ती के लिए पुरुषों में 1% और स्त्रियों के लिए 2% होना चाहिए। और नॉर्मली क्वाथ की मात्रा बात करें, क्वाथ की मात्रा नॉर्मली बात करें तो पुरुष में 1% और स्त्रियों के लिए 2% हो जाएगी। मेरी बात को मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगी, आपको मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया ना, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। देखो स्नेह मात्रा उत्तरवस्ती में, ये हमने लिखा पुरुष के लिए, स्त्री के लिए। पुरुष के लिए कितनी थी, 1 पल और 2 पल। यहाँ पे आप 1 पल लिख दो और यहाँ पे कितना लिख दो, 2 पल। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा, ये तो स्नेह की मात्रा थी, स्नेह की मात्रा। अब हमसे बोले क्वाथ की मात्रा मतलब निरुवस्ती की मात्रा कितनी होगी। तो निरुवस्ती की जो मात्रा होती है वो 10 से डबल होती है, जो हमने दिया था। अगर मैं इस 1 पल को प्रतिशत में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, ये 1 पल को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो ये अर्ध प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि 2 पल बराबर 1% होता है। ठीक है, तो अर्ध प्रतिशत का अगर मैं डबल करूं, जितनी स्नेह की मात्रा है उसका डबल होता है निरु की मात्रा, तो ये कितना हो जाएगा, पुरुष में 1% मात्रा हो जाएगा और स्त्री में वो मात्रा कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और आप ऐड करेंगे कि स्त्री के गर्भाशय विशोधनार्थ मात्रा भी इतनी ही होती है। क्या, गर्भाशय विशोधनार्थ मात्रा कितनी होती है, और किसकी मात्रा इतनी होती है गर्भाशय विशोधनार्थ की, वो क्वाथ की मात्रा नहीं होती, वो होती है स्नेह की मात्रा। यहाँ पे एरो मत लगाओ, अलग से लिखो, स्नेह की गर्भाशय विशोधनार्थ जो मात्रा होती है वो 2% होती है। ये बात आपको समझ आ गई कि नहीं आई है, 1 पल मतलब अर्ध प्रतिशत स्नेह की मात्रा पुरुष में, उसका डबल 1% पुरुष में क्वाथ की मात्रा, इसमें स्त्री में 1% स्नेह की मात्रा, 2% क्वाथ की मात्रा। और गर्भाशय विशोधनार्थ अगर आपसे पूछे किसने कितना दोगे, नॉर्मल तो हम 1% दे रहे थे, लेकिन गर्भाशय विशोधनार्थ हमसे पूछे तो उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। ये समझ में आ गया, सभी को आ गया। अब मैं एक लास्ट वाला पॉइंट और बता रही हूँ जो आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। अभी इतना समझ आ गया ना, ठीक है, अब एक और चीज पढ़ना है हमको, इसलिए मैंने लिखा भी दिया है आपको ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। उत्तरवस्ती में स्नेह ना निकलने पर उसके निकालने का उपाय, उत्तरवस्ती हमने दी, स्नेह वापस नहीं आया है, अब हम क्या करेंगे। तो प्रसूता, पहला टर्म प्रसूता, अप्रसूता, प्रसूता जिसने अभी प्रसव किया है, अप्रसूत जिसने प्रसव नहीं किया है, और जो कन्या है, कन्या मतलब 12 वर्ष से न्यून आयु जिसकी है, उसके लिए वस्ती शोधनार्थ, किसकी बात कर रहे हैं हम, वस्ती शोधनार्थ। क्या बात कर रहे हैं, क्वाथ की बात कर रहे हैं। वस्ती है, गर्भाशय नहीं है, क्योंकि हम
कन्या में गर्भाशय में नहीं दे सकते ना, तो प्रसूता अप्रसूता कन्या, तो इनकी बस्ती के शोधन के लिए हम जो क्वाथ की मात्रा यूज करेंगे पुरुष की भांति होना चाहिए। पुरुष की भांति कितना होना चाहिए, जो हमने पुरुष के क्वाथ के लिए लिया था। पुरुष की जो निरुवस्ती की मात्रा कितनी थी भाई, पुरुष की निरुवस्ती की मात्रा जो थी वो 1% थी, तो हमको यहाँ पर कितना लेना चाहिए, निरुवस्ती के लिए पुरुष में जो मात्रा थी 1%, वो हमको लेना चाहिए। उत्तर वस्ती के वापस आने पर वह पुनः शोधन कर द्रव्यों से वस्ती को लगाए। अब समझ आ गया, क्लियर हो गया अभी? एक बार और समझ लो, नॉर्मल हम मात्रा की बात करें पुरुष और स्त्री में, तो स्त्री की मात्रा 1 पर 2 पर, उसको हमने प्रतिशत में कन्वर्ट किया, अर्ध प्रतिशत और 1%, इसका डबल क्वाथ 1%, यहाँ पे 2%, है ना। गर्भाशय शोधनार्थ अगर हमसे तेल पूछे तो 2%, और अगर वस्ती विशोधनार्थ पूछे चाहे कोई भी हो, उसमें हमको कितना देना है, पुरुष के बराबर देना है। कितना था पुरुष का, 1% था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए? आप ऊपर लिख लेना, वाली लाइन लिख के हेडिंग डाल के आपको लिखना है। 124 नंबर के श्लोक पर आ जाइए। वस्ती दाह में चिकित्सा, वस्ती में दाग होने पर शर्करा मधु में से शीतल, हाँ अगर दाग हो रहा है, आपने वस्ती दी पेशेंट को गर्म वस्ती दे दी थी, अगर उसको जलन हो रही है तो शर्करा और मधु में से शीतल मोलैकी का क्वाथ वस्ती लगाना, शक्कर मिला दो, मधु मिला दो, ना मोलैकी वस्ती लगानी चाहिए, अथवा शेर रच के शीतल क्वाथ में दूध मिलाकर हमको वस्ती लगानी चाहिए। उत्तर वस्ती कफल क्या होता है, वस्ती कहाँ देते हैं, शुक्र दुष्ट शोणित, शुक्र आर्तों का अगर दुष्टि है, कभी को छोड़कर दूसरे शुक्र स्त्रियों की आता, रज की अधिकता, रज का नाश है, रज आकाश पे हम आदि योग है, शुक्र का इनफर्टिलिटी सभी में ये हम वस्ती देते हैं। भली भांति की वस्ती के लक्षण इसके दोष वस्ती के समान ही होती है। अगला चैप्टर जो है नीरू वस्ती, हाँ इतना आप कर लो। नीरू वस्ती में आपको कल से करा दूंगी, थोड़ा बहुत मतलब नहीं रहेगा, तो कल हम 38 39 चैप्टर शुरू करेंगे, और आपकी कल से